सो गुड मॉर्निंग हर्बल लाइव वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग कैमरा ऑन करेंगे, जितने भी कोचेज हैं आप चेक करेंगे जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं क्या वो कॉल पर हैं, और अगर नहीं तो प्लीज उनको कॉल कीजिए। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप न्यू पर्सन को जरूर सिस्टम में बिठाइए, बिना सिस्टम के रिजल्ट नहीं आएंगे। एंड अगर गलती से रिजल्ट आ भी रहे हैं तो वो परमानेंट नहीं रह पाएंगे, राइट। तो आप सभी लोग चेक कीजिए, जितने भी न्यू कमर्स हैं उन लोगों को चेक कीजिए कॉल पर क्या वो मौजूद हैं, और अगर नहीं, और जितने लीडर्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी जितने कॉल पर मौजूद हैं सभी लोग कैमरा ऑन कीजिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि जब आप जब भी क्लास में बैठे तो कैमरा ऑन करके बैठे, राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड अभी हम सेशन को स्टार्ट करेंगे राम राम की माला के साथ, जिसके लिए मैं इनवाइट करूंगी वीना मैम को। अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना एलिवेट अचीव किया और सारे हेल्थ इशू रिमूव किए। अब हम हैप्पी और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैंने 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। हेल्थ इशू बहुत है, सभी रिमूव हो गए हैं। सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को कराटे आना, सभी दूर हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ। अभी राम नाम की माला लगाएंगे। राम 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 एक, राम नाम नाम राम दो, राम 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 तीन, राम नाम नाम राम चार, राम 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 पाँच, राम नाम नाम राम 6, राम 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 सात, राम नाम नाम राम 8, राम 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 नौ, राम नाम नाम राम 10, राम 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 11, राम नाम नाम राम 12, राम 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 13, राम नाम नाम राम 14, राम 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 15, राम नाम राम 16, राम 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 17, राम नाम राम 18, राम 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 19, राम नाम राम 20, राम 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 21, राम नाम राम 22, राम 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 23, राम नाम राम 24, राम 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 25, राम नाम राम 26, राम 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 27, राम नाम राम 28, राम 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 29, राम नाम राम 30, राम 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 31, राम नाम राम 32, राम 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 33, राम नाम राम 34, राम 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 35, राम नाम राम 36, राम 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 37, राम नाम राम 38, राम 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 39, राम नाम राम 40, राम 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 41, राम नाम राम 42, राम 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 43, राम नाम राम 44, राम 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 45, राम नाम राम 46, राम 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 47, राम नाम राम 48, राम 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 49, राम नाम राम 50, राम 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 51, राम नाम राम 52, राम 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 53, राम नाम राम 54, राम 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 55, राम नाम राम 56, राम 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 57, राम नाम राम 58, राम 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 8, राम नाम राम 60, राम 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 61, राम नाम राम 62, राम 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 63, राम नाम राम 64, राम 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 65, राम नाम राम 66, राम 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 60, राम नाम राम 68, राम 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 69, राम नाम राम 70, राम 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 71, राम नाम राम राम 70, राम 80, राम 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 81, राम नाम राम 82, राम 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 83, राम नाम 84, राम राम 87, राम नाम 88, राम 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 99, राम नाम 90, राम 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 91, राम नाम 92, राम 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 93, राम नाम 94, राम 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 95, राम नाम 96, राम 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 97, राम नाम 98, राम 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 99, राम नाम 100, राम 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 1, राम नाम 2, राम 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 3, राम नाम 4, राम 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 5, राम नाम 6, राम 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 7। राम नाम 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे और कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की सब भक्तन की जय। जयकारा शेरावाली माता का बोल साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल। सत्य का वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोग अपने आप के लिए। अमेजिंग, आप सब लोगों ने सुबह सुबह वर्कआउट भी किया एंड अभी राम राम की माला भी लगा दी है। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ ये कुछ आदतें हैं, जब आप रिपीट करते रहेंगे
तो ये परमानेंट एंड ऑटोमेटिक हो जाती है, राइट? सो आप लोगों को पता है ना, ये जो लेट उठने की आप अच्छा आपको पता है लोगों को आदत की डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ आदत? व्हाट इज़ हैबिट? क्या होती है हैबिट की डेफिनेशन? जो काम हम रिपीट करते रहते हैं या जो बिहेवियर हम रिपीट करते रहते हैं अंटिल इट बिकम्स ऑटोमेटिक, उसको हम हैबिट बोलते हैं। अभी आपको यहाँ पर ज़ूम सेशन पर अर्ली क्यों बुलाया जाता है, कैमरा ऑन क्यों करवाया जाता है, राम राम की माला आप लोग डेली लगा रहे हैं, डेली सुन रहे हैं, तो ये क्या है? ये ऐसा बिहेवियर जब आप कीप ऑन डूइंग इट, रिपीटेडली जब हम डेली करते हैं, जब तक ये ऑटोमैटिकली नहीं हो जाता। अभी आप सुबह उठ के आपको ऑटोमैटिकली होता है ना ब्रश करना है। अच्छा ऑटोमैटिकली जब कॉल आती है तो आप हेलो बोलते हैं, ऑटोमैटिकली है ना वो? जब आप फ़ोन उठाते हैं, हेलो बोलते हैं तो वो ऑटोमैटिक होता है। सो आपकी ये कुछ आदतें हैं, जब हम ये आदतें कैसी बनती हैं? जब आप एक बिहेवियर को रिपीटेडली सेम बिहेवियर को बार-बार करते हैं, तब वो परमानेंट एंड ऑटोमैटिक हो जाती है। बैठते हैं, जल्दी उठते हैं, कैमरा ऑन करते हैं, कॉपी पेन लेकर नहा धोकर सेशन में बैठने की कोशिश अभी आप लोग कर रहे हैं। तो जब आप ये लगातार करेंगे, बार-बार करेंगे, तब ये ऑटोमैटिक हो जाएगा। फिर ऑटोमैटिक बिना अलार्म के आप उठेंगे, फिर ऑटोमैटिक आप उठते ही भगवान को थैंक यू बोलेंगे एंड फिर उठते ही आप लिंक ढूँढकर उसको जॉइन करने की वेट करेंगे। ये सब ऑटोमैटिक होने वाला है। जितने लोग कर रहे हैं, उनकी मैं बात कर रही हूँ। अच्छा एक और चीज़, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ। अगर ज़िंदगी में हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बताओ। अगर ज़िंदगी में मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, मैं देखूँ आप लोगों को सुबह-सुबह आप लोग सुस्त हैं या चुस्त हैं? बताइए, क्या करना पड़ेगा? जब मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज। हाँ जी, चेंज तो हम करेंगे बट कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? तो लिखो, अगर ज़िंदगी में मैं कुछ नया करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा। आई हैव टू नो। जानकारी होगी तभी नया करूँगी। अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं बदलाव कैसे करूँगी? क्या बदलना है? कैसे बदलना है? क्यों बदलना है? मुझे अगर ये पता ही नहीं होगा, मेरे पास जानकारी नहीं होगी, तो क्या मैं चेंज कर पाऊँगी? और ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी कहाँ से मिलेगी? अब हम सब लोग अपनी हेल्थ को बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं। हमें सबको पता है कि येस वी नीड टू चेंज। बट वेयर? हमें ये जानकारी मिलेगी कहाँ? ये जानकारी मिलती है आपके कोच से, आपके इवेंट से, आपके ज़ूम सेशन से, राइट? और अगर मुझे एक चीज़ और बताओ, अगर मैं जानकारी ना लूँ, तो क्या मैं अपनी लाइफ बदल सकती हूँ? क्या मुझे पता होगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए? अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? द आंसर इज़ नो। फिर क्या करूँगी? फिर क्या करूँगी? अभी जानकारी नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा तो वही करूँगी जो अभी तक कर रही हूँ। वही होगा ना? वही करती रहूँगी जो अभी तक चल रहा है, अभी जो कर रही हूँ, अभी जो खा रही हूँ, वही खाती रहूँगी। अभी जो जैसी आदतें हैं, वही फ़ॉलो करती रहूँगी। अभी क्यों? क्योंकि जानकारी नहीं है। अब जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, अब अगर वही करते रहे, तो लाइफ़ चेंज होगी? जो खाना खा रहे हो, अगर वही पूरी ज़िंदगी खाते रहे, तो हेल्थ ठीक होगी? तो हेल्थ ठीक होगी? तो चेंज करने के लिए वी नीड टू हैव नॉलेज, वी नीड टू हैव जानकारी एंड ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग सेशंस पर नहीं आते, अभी वो जानकारी नहीं ले रहे हैं। जो लोग इवेंट्स में नहीं आते, वो अभी जानकारी नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा उनके साथ? वो वही करते रहेंगे जो अभी तक कर रहे हैं। और अभी तक जो खाना खा रहे हो, कितने लोग हेल्दी हो रहे हैं? जो सेम खाना आप डेली खा रहे हो, आपको लगता है लाइफ बहुत हेल्दी हो रही है? हर्बल लाइफ से बार वाली, अभी तो शेक पी रहे हैं हम लोग, हमारे नहीं हम बात कर रही मैं। जो लोग चेंज नहीं करना चाहते, मैं उनकी बात कर रही हूँ।
जो लोग चेंज नहीं करना चाहते, तो आप मुझे बताओ वो वही खाना खाएंगे, वही आदतें होंगी, वही काम कर रहे होंगे, क्योंकि जानकारी नहीं है। अभी जानकारी लेने के लिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सेशंस में कैमरा ऑन करके बैठना पड़ेगा, कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अभी जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम सभी लोग बीमार हो रहे थे। कितने लोग एग्री करते हैं? अभी जो 10 साल पहले खाना खा रहे थे, 20 साल पहले खाना खा रहे थे, वो उसकी जानकारी नहीं थी अभी कि अभी क्या खाना चाहिए, अभी कौन सी आदतें मेरी लाइफ बदलेंगी। अभी जानकारी के बिना मैं वही करती रहूंगी जो ऑलरेडी कर रही थी, और वही खाने से, वही करने से लाइफ चेंज नहीं होगी, लाइफ चेंज नहीं होगी। अच्छा, मुझे आप चैट बॉक्स में बताओ, एक कार की सर्विस कितने किलोमीटर्स पर होती है? आप गाड़ी की सर्विस चैट बॉक्स में लिखो। जब एक गाड़ी की सर्विस आप करवाने की सोचते हैं, तो कितने किलोमीटर्स? 10,000 किलोमीटर्स पर, राइट। और अगर बाइक की सर्विस करवानी हो, तो उसकी उसकी सर्विस के लिए कितने किलोमीटर्स चली होनी चाहिए? 2,000 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब। 3,000, 2,000, 3,000। ओके। सो अब कार की सर्विस क्यों करवाते हैं हम लोग? कार की सर्विस क्यों करवाई जाती है? ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ताकि वो माइलेज ज्यादा दे। अभी 14 की एवरेज दिखा रही है, अभी 18 की दिखाए, ऐसे इसीलिए करवाते हैं ताकि उसकी लाइफ स्पैन बड़ी हो, ताकि उस वो हमें कभी समय पे धोखा ना दे दे। तभी करवाते हैं सर्विस। वेव करके बताओ कि यार कभी कहीं जाएं दूर, कभी ऐसे सुनसान रास्ता हो, गाड़ी की सर्विस ना हुई हो, और वो हमें कभी भी धोखा ना दे दे। और दूसरी चीज, उसकी रिसेल वैल्यू बढ़े, इसीलिए करवाते हैं गाड़ी की सर्विस। हेलो। तो जो बंदा अभी इधर बैठा है, ये कितने किलोमीटर चल चुका है अभी? बताओ, कितने किलोमीटर आप चल चुके हैं? इसकी सर्विस कौन कराएगा? बताओ। अभी ऐसा गराज बना है कि आपको उठाकर उसमें मशीन पे डाले, ग्रीस ऑयल, वाटर, ब्रेक, जो ब्रेक वाला ऑयल होता है, अभी जितने बॉडी में होल्स हैं उसमें अभी लिटा के मशीन पर आपको ग्रीस किया जा रहा है। भाई सर्विस करवानी है हिमांशु सर की, कनिका मैम की, अंकित सर की, अभी इनको मशीन गराज में लेकर जाया जाए। ऐसा कोई गराज है? बताओ। बन रहा है आपके आसपास कोई ऐसा गराज बन रहा है कि भाई अभी आइडिया नहीं आ रहे, अभी इधर से ब्लॉक हो चुके हैं, लाइफ नहीं बदल रही, अभी अभी मेडिसिन पे मेडिसिन खा रहे हैं, अभी मोटे भी हो रहे हैं, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार क्या करूं क्या ना करूं, मैं तो बहुत पैसा भी कमाना चाहती हूँ, सपने बहुत बड़े हैं, पर हेल्थ भी नहीं है, पैसा सारा जो कमा रही हूँ सब जा रहा है, अभी सर्विस करवानी है बट समझ नहीं आ रहा ये गराज कहाँ है कोई ऐसा ह्यूमन बॉडी का गराज है कोई? हॉस्पिटल तो गराज नहीं है, हॉस्पिटल तो बर्बाद करता है आपको। आपको मैं बता देती हूँ, गराज मतलब जहां सर्विस होती, सर्विस है। अब जानना चाहते हैं आप आपकी बॉडी की सर्विस कैसे होती है? अभी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी का कोई सर्विस है ही नहीं सेंटर, कोई गराज ही नहीं है। तो इसकी बॉडी की सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए? वेव करके बताओ। गाड़ी जो चलाएंगे उसकी सर्विस तो पता है 10,000 किलोमीटर पे होगी, 5,000 किलोमीटर पे होगी। बाइक की सर्विस भी पता है 3,000 किलोमीटर पे होगी। पर जिस बंदे ने गड्डी चलानी, इदी सर्विस सानू पता नहीं, और इसकी सर्विस हम सोचते ही नहीं। अब इसकी सर्विस जानना चाहते हैं आप लोग, ह्यूमन बॉडी की सर्विस कैसे होती है? लिखो। जानकारी लेने से पहला स्टेप ही यही है, नॉलेज। अभी सर्विस करवानी है, क्या पता आप लोग, अभी बहुत सारे लोग तो सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी, घर का खाना बोल के सोचते हैं मैम मैं तो ऑलरेडी घर की अभी सब मेडिसिन खा रहे हैं, उनको लगता है मेरी सर्विस हो रही है, पेन किलर्स सर्विस हो रही है, बट सर्विस नहीं हो रही, वो अभी गाड़ी और खराब हो रही है। समझ आ रहा है? सो सर्विस करवाने के लिए आपके इवेंट्स होते हैं, आपके जूम सेशंस होते हैं। अभी दो तरीके से ह्यूमन बॉडी की सर्विस होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए आप सभी लोग, अच्छा कितने लोग पार्लर जाते हैं? वेव करके बताओ कि भाई अभी कटिंग करवानी है, शेव करवानी है, अभी बाल चिट्टे हो गए, अभी डाई कराने हैं, अभी बहुत कुछ करवाते हैं हम, सर्विसेज लेते हैं पार्लर जाके। अब आप मुझे बताओ, एक इंसान पार्लर में 20,000 की सर्विस लेके आ रहा है, पर जब मुंह खोले तो अठन्नी की जैसी बात निकले, मतलब मुंह खोलते ही उसकी बातें ऐसी होती हैं, बिल्कुल छोटी सोच, तो वो सर्विस अच्छी है? अब बंदे की सर्विस एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होनी चाहिए, मतलब इधर से दिमाग ऐसा चल रहा है भाई, हाई लेवल बात।
मतलब बंदा जब बैठ के बात करता है तो ऐसे लगता है भाई इसको सुनो, लाइफ बदल रही है यार, एक एक पॉइंट बढ़िया है। अभी शरीर से भी फिट हो चुका है, अभी इधर से भी फिट हो चुका है। अब मुझे बताओ, हेल्दी आप हम सब लोग हो जाएं, बट इधर से सोच ही छोटी रह गई तो आपकी 100% सर्विस होगी, 100% सर्विस होगी। तो आपको क्या लगता है, हम लोग जो इवेंट्स में जाते हैं हम बेले हैं? आपको क्या लगता है मेरे बच्चे नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, हमारे हमें नहीं लगता कि संडे आज यार पूरा दिन घर बैठेंगे? हम क्यों जाते हैं? हम अपनी सर्विस करवाने जाते हैं। अभी आप लोग बोलते हैं कनिका मैम का सेशन बड़ा अमेजिंग होता है, मैम बात अच्छी लगती है हमें, सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि कनिका मैम सर्विस करवा रहे हैं, आप लोग सर्विस नहीं कर रहे। अब जो लोग अभी सो रहे हैं, अभी जून की छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारी लेडीज इस तरीके से मेरे से खुद बात करती हैं, कनिका मैम छुट्टियां हैं, लेट उठा जाता, मैम सुबह उठा ही नहीं जाता। अब मतलब, अब मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में क्या बताया, आदत क्या होती है, अ बिहेवियर विच इज रिपीटेड, बार बार रिपीट करके जब तक वो ऑटोमेटिक नहीं हो जाता उसको। अभी वो सो रहे हैं, कल भी सोएंगे, परसों भी सोए थे, अभी लेट उठ रहे, तो अभी वो आदत लेट उठने की ऑटोमेटिक हो जाएगी। अभी आप लोग जून की छुट्टियों में भी जल्दी उठ रहे हैं, फिर कल भी जल्दी उठेंगे, फिर परसों भी जल्दी उठेंगे, फिर उसके बाद जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे, फिर जब तक ये आदत आपकी परमानेंट नहीं होती आप ऑटोमेटिक फिर जल्दी उठना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल उधर ट्रेनिंग में जाके भी फोन चला रहे होते हैं, अभी फिर एक ट्रेनिंग आएगी फिर फोन चलाएंगे, फिर ट्रेनिंग आएगी फिर फोन चलाएंगे, फिर ट्रेनिंग आएगी फिर फोन चलाएंगे, फिर वो ट्रेनिंग में फोन चलाने की आदत बन जाती। अब कुछ लोग ट्रेनिंग में जाकर कॉपी पेन भरते हैं, भाई क्या पॉइंट है यार, क्या बोल रहे हैं यार, मेरे को ये सीखना था, मतलब जुनून जिद कि यार मैं बच्चे छोड़ के आया हूं, मैं फैमिली छोड़ के आई हूं, मैंने पैसे खर्चे हैं, मुझे इस इवेंट से जितना ले सकती हूँ मैं सीख सकती हूँ, सीख के जाऊंगी। समझ आ रहा है? अभी मैं बार बार इसी एटीट्यूड से ट्रेनिंग में जाऊंगी तो एक दिन मेरी आदत ऑटोमेटिक हो जाएगी। फिर घर पे जाने से पहले ये ट्रेनिंग में मैं ये नहीं सोचूंगी मैंने कॉपी पेन उठाया कि नहीं, वो रात को ही कॉपी पेन मेरे बैग में होगी। क्यों? क्योंकि आदत होगी, अभी सीखने की आदत, सीखने की आदत। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जितने लोग डेली सेशंस में आते हैं, पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग आप अपने आप के लिए कर दीजिए। करो करो क्लैपिंग करो, सुबह सुबह अपने लिए क्लैपिंग करनी है, मेरे लिए नहीं करनी, करो क्लैपिंग। आपकी आदत बन रही है और ये अच्छी आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत, क्लास में आके वर्कआउट करके नहा धोकर कॉपी पेन लेकर कुछ अच्छी बातें सीखने की आदत, एंड ये आदत आपकी सर्विस करेगी। मैंने जैसे बताया कि हम सब लोगों की सर्विस होनी बहुत जरूरी है, तो अभी हम सभी लोगों को इधर से भी सर्विस करवानी है। ऐसा ना हो हर्बल लाइफ लेकर फिट तो हो गए, स्मार्ट तो हो गए, पर इधर से सोच छोटी रह गई, इधर अभी आइडिया ही नहीं आ रहे, इधर अभी दूसरों की बातों से अभी भी परेशानी हो रही है, अभी दूसरों की लाइफ चेंज करने के लिए कुछ आइडिया ही नहीं आ रहे, अभी समझ ही नहीं है जानकारी। और वो कैसे होगा? सर्विस आपकी होती है जूम सेशंस और इवेंट्स पर जाकर, राइट? अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कनिका मैम मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे तो सब आता है। मैम ट्रेनिंग में जाओ, वही बातें होती हैं मैम जो जूम पर होती हैं, तो मैम क्यों जाए ट्रेनिंग में, क्यों 1000 रुपए खर्चे, क्यों 1500 रुपए खर्चे? अब मैं आपको बताती हूँ इसका रीजन। एक्सपीरियंस की डेफिनेशन जानना चाहते हैं आप लोग? जो लोग बोलते हैं मुझे तो एक्सपीरियंस हो चुका है, लिखो कॉपी पेन लेकर। एक्सपीरियंस इज अ स्टेज वेयर यू फील कंफर्टेबल विद इग्नोरेंस। आपको लग रहा है भाई मैं कंफर्टेबल हूं, मुझे सब आ गया है, सेम टू सेम बोला जाता है, और आप वो स्टेज पे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं चीजों को इग्नोर करते हुए, उसको बोला जाता है एक्सपीरियंस, और कुछ नहीं है। आप लोग सोच के देखो, कल मैं आपको बताती हूं, दिस इज माय एक्सपीरियंस, कि कल की एसटीएस बहुत डिफरेंट थी। और बहुत सारे लोग कहेंगे कनिका मैम तो अभी अभी हर ट्रेनिंग में ऐसे बोलते हैं, बट लिटरली कल का इवेंट बहुत डिफरेंट था। हमने वो ऑरा फील किया, हमने गुरमुख सर की कल की ट्रेनिंग जो सुनी, ऐसा नहीं था कि जो क्लास में बोलते वही वही बोलते हैं। और जितने लोग हमारे साथ कल गए थे, अभी वो हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे।
जितने लोग गए थे मेरे साथ कल। और मैं आपको बताऊं, हमने इतना मजा किया, हमने इतना एंजॉय किया और हमने इतना सीखा। अभी क्या करके आए हम लोग? इधर सर्विस करवा के आए। अभी हम जो बोलेंगे एक एक शब्द लाख रुपए का होगा, पता है आपको। और जो लोग इधर की सर्विस नहीं कराते, वो लोग जब मुंह खोलते हैं तो ठन्नी वाली बात निकलती। कहते हैं यार छोटी सोच है इसकी, यार क्या बोल रहा है ये, इसकी लाइफ कैसे बदलेगी, इसकी तो सोच ही बड़ी छोटी है। अब छोटी सोच, छोटी सोच, छोटी सोच, डेली फिर वही सोच, वही काम, वही आते हैं, वही संडे निकल गया झाड़ू पोछा लगाकर, डस्टिंग, अलमारियां सेट करके, वही दुकान, वही जॉब, वही नौकरी, वही खाना। कैसे जिंदगी बदलोगे यार? कैसे बदलोगे? नहीं बदल पाओगे। सो इसकी सर्विस करवानी बहुत जरूरी है, राइट? तो जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, आपकी भी ब्रेन की सर्विस हो सकती है अगर आप कैमरा ऑन करके क्लास में बैठेंगे, राइट? सो अभी हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो अभी आप सब लोगों ने कॉपी पेन लेकर आराम से बैठना है और हर एक चीज को ध्यान से समझना है, राइट? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी। सो माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ को ज्वाइन करने से पहले बहुत ही ज्यादा ओवरवेट थी। 35 केजीज वजन कम कर चुकी हूँ। लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। बहुत बहुत ज्यादा मैं हैप्पी हूँ, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि भगवान ने शायद मेरे अच्छे कर्मों की वजह से मुझे इस सिस्टम को गिफ्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर हम अपनी सर्विस खाने से, न्यूट्रिशन से अपनी बॉडी की सर्विस करते हैं। फिजिकल सर्विस होती है एंड ट्रेनिंग इवेंट्स में जाकर जूम सेशंस में बैठ के हम सभी लोग अपने माइंड की सर्विस करते हुए आज 2.5 साल हो चुके हैं। मैं मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। 42 केजीज अंकित सर ने फैट लॉस किया। अंकित सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। सुबह सुबह उठ के आपको वर्कआउट करवाते हैं एंड अंकित सर इस सिस्टम में आने से पहले ऐसे नहीं थे। अंकित सर टोटली बेड रिडन थे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे और आज इस सिस्टम की बदौलत अपनी बॉडी की सर्विस और माइंड की सर्विस करवा के आज हम दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ बहुत अमेजिंग तरीके से हर्बल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, सोशली भी एंड स्पिरिचुअली भी, राइट? सो यहां पर मैं आप सब लोगों को एक चीज बताती हूं कि डोंट थिंक हर्बल लाइफ एज अ मेडिसिन और पतले मोटे की दवाई नहीं है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको पूरा बदलने की पावर रखता है, राइट? तो बदलने के लिए जानकारी लेनी पड़ती है, जानकारी के लिए सेशन में आना पड़ता है और सेशन में आकर कैमरा ऑन करके कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ता है अगर आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री बदलना चाहते हैं, राइट? सो आज की सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि कुछ रॉन्ग इंफॉर्मेशन है मार्केट में फैट लॉस को लेकर। बहुत सारे लोग फैट लॉस करते हुए सबसे पहली गलती क्या करते हैं कि वो खाना पीना स्किप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि खाना कम खाने से या खाना बंद कर देने से मैं अपना वजन कम कर सकता या कर सकती हूं। दिस इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मोर एक्सरसाइज वर्कआउट, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ज्यादा एक्सरसाइज करने से, खाना कम खाने से मेरा वजन कम होगा। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सैलेड सूप से पीते रहते हैं पूरा दिन, फ्रूट सैलेड सूप चल रहा है, अभी खाना ही नहीं खा रहे और या तो बहुत ज्यादा क्रैश डाइटिंग करते हैं, पूरे दिन में बहुत ही कम खाते हैं और काम बॉडी उतना ही कर रही है एंड फिर क्या होता है, बॉडी से जो वजन गया एक्चुअल में वो एनर्जी लेकर जाता है। वो आपको एनर्जेटिक नहीं बनाता, फिर आपको वीक बनाते हुए आपका वजन कम होता है और वो वजन क्या किसका कम होता है? मसल्स का कम होता है, राइट? तो यहां पर हम सब लोगों को सबसे पहले ये डिस्क्लेमर के ऊपर ध्यान देना है। दिस डिस्क्लेमर इज शोइंग यू दैट हर्बल लाइफ इज अ फूड और ये रेड कलर में दिखाया गया है आपको कि इट इज फूड और फूड आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है और न्यूट्रिशन आपकी बॉडी अपने आप को हील करने के लिए इस्तेमाल करती है, राइट? तो आपको और मुझको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को कोई मेडिसिन, कोई ड्रग
या कोई स्टेरॉइड या कोई ऐसी चीज समझकर यूज नहीं करना जिससे आपको लगे कि मुझे ये कब तक खाना पड़ेगा, इसका मुझे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, मैं कितनी देर तक इसको खाऊं। जितनी देर तक आप अपना खाना खाना चाहते हैं, दाल चावल खाना चाहते हैं, छोले भटूरे खाने की इच्छा होती है, कभी कभी चाय पीने की इच्छा होती है, कभी कभी ऐसी, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इज अ फूड एंड ये आपकी पर्सनल चॉइस है। यहां पर आपको कोई जबरदस्ती नहीं होती, इट इज योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को यूज करके आपकी बॉडी अच्छी हो रही है, आपको अच्छा फील हो रहा है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज द राइट चॉइस फॉर योर बॉडी, राइट। एंड दूसरी चीज, व्हाई न्यूट्रिशन इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? आपका न्यूट्रिशन आपको फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह से आपको फिट करने की पावर रखता है। अब देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर वेलनेस कोच है। वेलनेस कोच का मतलब क्या होता है? सिर्फ आपका वजन कम करने की हमें ड्यूटी नहीं दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आपको आपके हर एरिया ऑफ लाइफ में हेल्दी करने की दी गई। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाया जाता है, आपको जिंदगी में कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है वो बताया जाता है, फिजिकली फ्री फिट कैसे होना है, इमोशनली स्ट्रांग कैसे होना है, स्पिरिचुअलिटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, मेडिटेशन क्यों करनी है, मेडिटेशन कैसे करनी है। वेलनेस कोचेस आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में क्या करते हैं? बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। सो वी आर नॉट डॉक्टर्स। डॉक्टर क्या करता है? आप बीमार हुए, इलाज करता है और दवाई देकर आपको घर भेज देता है, ये काम होता है। सर्जरी करता है, पैसे लेता है और आपको घर भेज देता है, क्योंकि उसकी पढ़ाई वही है, वो गलत नहीं है। बट हमें एज अ वेलनेस कोच क्या सिखाया जाता है कि अगर एक व्यक्ति आपके पास ओवरवेट होकर आए या अंडरवेट होकर आए, पहले उसकी जिंदगी के सभी डायमेंशंस को स्टडी करो, उसको पहले सिखाओ कि भाई गलती किधर हो रही थी। अभी अभी वो फिट हो गया तो उसकी जिंदगी में पैसों की अहमियत की बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं। अभी लोग जो बोलते हैं हर्बल लाइफ महंगा है, वो वही लोग बोलते हैं जिनके पास पैसे नहीं है। अगर हमारे पास पैसे बहुत सारे हो तो हम बोलेंगे नहीं हर्बल लाइफ महंगा। अभी एरोप्लेन तो जो खरीदता है उसके लिए एरोप्लेन महंगा थोड़ी है। मर्सिडीज की बुकिंग्स होती है, मर्सिडीज लोगों के लिए महंगी थोड़ी है। महंगी तो उसके लिए है ना जिसके पास नैनो खरीदने के पैसे हैं। समझ आ रहा है आपको? सो हर्बल लाइफ इधर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी देता है, कैसे पैसे कमाए जाए और कैसे आप अपनी जिंदगी की लग्जरी को एंजॉय करो, राइट, विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन, और आपकी जिंदगी बदलती है। अब हम चलते हैं, ये जो हमारा शेक है ये 3 चीजों से आपको हेल्प करता है। एक तो मील रिप्लेसमेंट। आगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेक पीकर फिर नाश्ता भी कर लेते हैं। उनको लगता है शेक पिया, अभी अंदर जादू होगा, मेरा वजन कम ऑटोमेटिक करेगा हर्बल लाइफ, क्योंकि इसमें कोई ऐसी दवाई डाली गई है जो मेरी फैट को पिघलाएगी। थोड़ी देर बाद भूख लगती है, परांठा भी खा लेते हैं, एक चपाती भी खा लेते हैं। सो आपको समझना है हर्बल लाइफ इज अ मील रिप्लेसमेंट। अभी ब्रेकफास्ट शेक लिया तो ब्रेकफास्ट शेक ही है। इट इज अ कैलोरी कंट्रोल्ड मील। अभी 250 कैलोरी में इतना ज्यादा न्यूट्रिशन, इतना ज्यादा पोषण, इतना ज्यादा आपको बढ़िया तरीके से आपकी बॉडी में प्रोटीन, फाइबर, हर वो चीज जा रही है जो आपके ऑर्गन्स की डिमांड है डेली बेसिस पे, राइट। एंड न्यूट्रिएंट डेंस। अभी मुझे कोई चैट बॉक्स में बताए कि 250 कैलोरी में कौन सा ऐसा खाना है जो कम कैलोरी में आपको ज्यादा पोषण दे सकता है? बताओ, कोई भी नहीं है। अभी लोग कहेंगे पनीर तो प्रोटीन तो पनीर में है, दूध में है, तो दूध पीकर आपकी कैलोरी बढ़ जाती है, पनीर खाकर कैलोरी बढ़ जाती है। सो कैसे कैलोरी मैनेज करेंगे? सो आप सब लोगों को समझना है कि शेक हमारा लो कैलोरी, हाई न्यूट्रिशन मील रिप्लेसमेंट है, राइट। एंड अभी हम चलते हैं, लो जीआई टेस्टेड है, राइट। तो ये जो डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए भी 100% सेफ फूड है, राइट। तो अभी हम चलेंगे वर्ल्ड का नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट। अभी नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, नंबर 4 नहीं, नंबर 1 मील रिप्लेसमेंट है, राइट। तो आप सब लोगों के पास एंड ये आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को ऐसे रहता है हर्बल लाइफ से वजन कम होता है, मैम ये हम भी ले सकते हैं, मैम मुझे तो वजन कम नहीं करना। सो माय डियर फ्रेंड्स, हर्बल लाइफ 3 तरीके से काम करता है, वेट लॉस में भी, वेट गेन में भी, और आपका अगर मेंटेन करना चाहते हैं आप वजन, उसमें भी आपका हर्बल लाइफ आपकी मदद करता है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि हर्बल लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत किसमें है? आपकी जानकारी ना लेने की आदत में।
राइट? तो अभी हम चलेंगे मिस्टेक्स जो हम सभी लोग करते हैं, कॉपी पेन लेकर लिखो। सबसे पहली मिस्टेक, क्यों वजन बढ़ जाता है? नंबर 1, पीपल नेवर फोकस्ड ऑन मसल मास। अभी आप लोगों का स्कैन, जिन जिन का स्कैन हुआ है, राइट, और जो बहुत दूर है, आप अपने मार्केट से या अमेज़न से स्कैनर खरीदिए। अगर आप हमारे साथ नहीं मिल सकते तो आपको क्या होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर आप स्कैनर खरीदेंगे और आपको लगेगा कि यार मैम सुपरवाइजर बनने पे हमें स्कैनर मिलता है, कोई बात नहीं। आपके कोच जब आप सुपरवाइजर बनेंगे आपको 3200 क्रेडिट करेंगे आपके अकाउंट में, राइट? सो डोंट वरी। आपको सबसे पहले अपनी मसल मास को गेन करने की आदत डालनी। अभी बहुत सारे लोगों का वजन बढ़ता कैसे है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ वजन कम करने की सोची। अभी वजन तो कम बीमारी लगकर भी हो जाता है। वजन तो कम वो भी लोग कर रहे हैं जो खाना पीना बंद करके बैठे, बेचारे पूरा दिन रनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन जिम में इतना ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, वजन तो वो भी कम कर रहे हैं। बट यहाँ पर हर्बल लाइफ में आप कैसे रिगेन नहीं करते? क्योंकि यहां पर हमें सिखाया जाता है कि मसल्स को गेन करना है, फैट को लॉस करते हुए हम सभी लोग अपना आइडियल बॉडी वेट अचीव करते हैं, राइट? नंबर 2 मिस्टेक जो लोग करते हैं, तो पीपल नेवर फोकस्ड ऑन चेंजिंग हैबिट्स। अभी मैंने बताया ना आपको सुबह ही, हैबिट क्या होती है? खतरनाक चीज होती है, आपको पता ही है। जो जितने भी कामयाब लोग होते हैं और जो नाकामयाब लोग होते हैं, या जितने भी फिट लोग होते हैं और अनफिट लोग होते हैं, जितने भी हाई कमिटेड लोग होते हैं और नॉन कमिटेड लोग होते हैं, या जितने भी आप लोग देखिए डेडिकेशन, लर्निंग, जो भी चीजें आप लोग देखते हैं किसी इंसान की आपको बहुत अच्छी लगती है, या जितने लोग मेडिसिन खा रहे हैं, जितने लोग फिट हैं, जितने लोग ओवरवेट है, जितने लोग अंडरवेट है, लिखो पॉइंट। सिर्फ एक प्रॉब्लम है सब में, हैबिट्स। तो भगवान ने हम सब लोगों को मनुष्य क्यों बनाया? हम सब लोगों के पास दिल भी है, दिमाग भी है, एंड हर्बल लाइफ का तो अभी आपके पास प्लेटफॉर्म भी है। अभी तो हर्बल लाइफ से पहले हमें समझ नहीं आता था, जैसे मैंने आपको बताया, बदलना तो चाहते थे बट जानकारी नहीं थी, कोई मेंटोर नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, राइट गाइडेंस नहीं थी, राइट फूड नहीं था। बट अभी हम सब लोगों को फोकस किस पे करना है? ओनली आर हैबिट्स, राइट? सो आप लोग, अभी जो लोग वजन बढ़ा लेते हैं, वो अपनी ये सबसे बड़ी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करते, वो बदले नहीं, उन्होंने अपनी आदतें नहीं बदली, जल्दी उठने की आदत नहीं लगी उनको, अभी पानी कंप्लीट करने की आदत नहीं हुई, अभी गुड फूड क्या होता है उसको मेंटेन करने की आदत नहीं हुई। सो प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट दोबारा शुरू कर देते, राइट? अभी हम सभी लोगों की बॉडी में प्रोटीन कंप्लीट हो रहा है। हम जो 2 टाइम शेक पीते हैं, प्रॉपर शेक बनाकर पीते हैं, एंड आपका और मेरा बॉडी में प्रोटीन कंप्लीट है अभी, इसीलिए बॉडी बहुत अच्छे से रिजल्ट दे रही है। अभी हर्बल लाइफ छोड़ूंगी तो फिर से मेरे खाने में प्रोटीन की कमी होगी, एंड फिर से आपकी बॉडी ठक 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 ठक, जैसे गाड़ी की रिपेयर मांगती गाड़ी, तो आपकी जो बीमारियां आपको लगती हैं, आप जब परेशान होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं, इनकम आपकी नहीं होती, पूरा दिन स्ट्रेस रहता है, इट मींस आपकी बॉडी आपको सिग्नल देना शुरू करती है कि भाई सर्विस दो। हाई कैलोरी डाइट, फिर से हाई कैलोरी डाइट को हम लोग खाना शुरू कर देते हैं, राइट? अभी 2 फुलके से क्या होता है? 2 फुलके से 200 कैलोरी बढ़ जाती है और तो कुछ नहीं होता, राइट? तो हम सब लोगों को समझना है। डू नॉट अंडरस्टैंड पोर्शन कंट्रोल। अभी फिट हो गए भाई, अभी तो आइडियल बॉडी वेट आ गया मैम, इतने दिनों से चाय बंद की हुई थी, इतने दिनों से मैम मैंने कुछ नहीं खाया, इतने दिनों से मैंने अपने फेवरेट गोलगप्पे नहीं खाए, मैम मेरा फेवरेट ट्रफल केक था, मैम मैं इतने दिनों से बाहर नहीं गई, मैम मेरा आइडियल बॉडी वेट आ गया, मैम मैं तो अब सब कुछ खा सकती हूँ ना मैम, मेरी मसल भी बढ़ गई। अभी पोर्शन कंट्रोल नहीं सीखा आप लोगों ने। पोर्शन कंट्रोल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने ये पोर्शन कंट्रोल सीख लिया तो आप पिज्जा भी खा सकते हैं, आप बर्गर भी खा सकते हैं, आप जो चाहे खा सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि सिर्फ टेस्ट करना है, पेट नहीं भरना। अभी दुनिया टेस्ट के चक्कर में ओवर पेट भर लेती है, राइट? सो ये लोग नहीं सीखते, हाई कैलोरी फूड्स को खाना शुरू कर देते हैं, राइट?
रॉन्ग ईटिंग पैटर्न। अभी हमें सिखाया जाता है कि भाई फाइबर खाना है पहले, ऐसे ही बोला जाता है आपको खाना खाने से पहले आप सैलेड खाइए, आप प्रोटीन ऐसे लीजिए, आपको कार्ब्स ऐसे करके लेना है, हर चीज सिखाई जाती है। अभी उन्होंने फिर से वही सब कुछ, वही लाइफस्टाइल हो गया शुरू, वही खाना, वही वही सोना, वही रहना, वही आते, सब कुछ अभी ऑटोमेटिक चल रहा है अभी। फिर अभी मुझे बताओ कि हर्बल लाइफ ने आपके बॉडी में कोई ऐसा सिस्टम तो नहीं छोड़ के गया कि भाई अभी ये इंसान कुछ भी खाएगा तो ये तो नहीं रहेगा, ऐसे नहीं होता। आदतों को बहुत इंपॉर्टेंट है बदलना। फिर वो खाना छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर से वही जीरो एक्टिविटी। अभी तो लोग वर्कआउट्स कर रहे हैं, पर जब आइडियल बॉडी वेट आ जाते हैं फिर वर्कआउट ही छोड़ देते हैं लोग करना। लिखो पॉइंट, वर्कआउट से कोई पतला मोटा नहीं होता है। वर्कआउट से आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग अच्छी होती है, आपकी मसल्स गेन करते हैं आप लोग। तो बहुत सारे लोग जब आइडियल बॉडी वेट पे आ जाते हैं उनको लगता है मैम मेरा आइडियल बॉडी वेट आ गया, अभी मैं एक्सरसाइज करूंगी तो और पतली हो जाऊंगी। एक्सरसाइज से पतला मोटे का कोई संबंध नहीं है। आपकी बॉडी में डोपामिन हार्मोन रिलीज होते हैं। एंड आप सुबह जब वर्कआउट करते हैं तो चेक करो, जितने लोग सुबह सुबह वर्कआउट करके जाते हैं पूरा दिन उनका क्या बढ़िया रहता है। और जो लोग लेट उठते हैं, 6:30 बजे उठ रहे हैं, 7 बज गए, जल्दी जल्दी क्लास लगा रहे हैं, कैमरा ऑन नहीं कर रहे, कैमरा बंद है, अभी देखो इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखना, पूरा दिन ऐसे ही रहेंगे। फिर कोई इनको आके कुछ सुना के जाएगा, कोई कुछ सुना के जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग को ही हराया। अभी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, अभी ना कॉपी पेन है ना कैमरा ऑन है, अभी पता नहीं कहां पर कहां कैसी स्थिति में ये घूम रहे होंगे। तो आप लोगों को समझना है, फोकस शुड बी ऑन चेंजिंग हैबिट्स, राइट। तो तीसरा पॉइंट है अनहेल्दी कम्युनिटी। अनहेल्दी कम्युनिटी। अभी हर्बल लाइफ में आप सब लोग डेली हमें सुनते हैं, तो वी आर हर्बल लाइफ फैमिली। अभी डेली हमारा सेशन होता है, डेली आप लोगों को सुनते हैं, अच्छी बातें सुबह सुबह सुनते हैं, तो पूरा दिन आपका उस आपको एक ट्रैक पर लेके चलता है। अभी हर्बल लाइफ में जो लोग हैं, वेलनेस कोच हैं, जो धरती पे अपनी सेहत के ऊपर काम कर रहे हैं, लोग सिर्फ 4% ही हैं। अब आप देख लो, 96% लोग तो वो हैं जो जिंदगी में सिर्फ खाने के लिए आए हैं, जो बोलते हैं मैम खाने चाहिए, डाइटिंग की रखे हुए ये क्या, ये कुछ नहीं खाते, ये फ्रूट खाते हैं। फ्रूट क्या यार, तुम चाय नहीं पीते, तुम पिज्जा नहीं खाते, तुमने सब छोड़ दिया। तो 96% लोग हैं ऐसे, पता है आपको, जो आपको पीछे घसीटेंगे। यार सुबह सुबह जूम सेशन लगाने बैठ जाते हो तुम, यार ये भी कोई यार सेशन लगा, क्या है ये, क्या है तुम्हारा ये सिस्टम, काम कुम करो कुछ। ऐसे 96% लोग हैं पता है आपको, जिनका पेट खुद का बहुत भार है, भी पेट बहुत भार है, दवाइयां उनकी चल रही हैं, रिश्ते उनके खराब, घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं। अभी वो आपको सिखाएंगे कि भाई जिंदगी कैसे जी जाती है, खाना पीना क्या होता है। बहुत सारे लोग तो आपको कहेंगे ले थोड़ी दा देखो चाह बंद कराती, थोड़े फ्रूट बंद, थोड़े फ्रूट शुरू करते, एक खाना पीना तो तुसी नॉर्मल खा लो, ऐदा ही फिट हो जाओगे। मेरा क्वेश्चन उनको, अगर मेरे सामने कोई ऐसे बोलता है, मैं उनको एक ही चीज बोलती हूँ कि आप करो। अगर आपको लगता है कि भाई फ्रूट खाने से फिट हो जाऊंगा, तो आप हर्बल लाइफ छोड़ के फ्रूट खा के देख लो। अभी आपको लगता है कि मैम ऑलरेडी सब कुछ छोड़ के आप सब कुछ वही चीजें करवा रहे हो, ऐसे तो वजन सबका कम हो जाता है, आप ट्राई करके देखो। आपको समझ में आएगा कि ये जो सारी बातें, जो सारे लोग हैं, ये है अनहेल्दी कम्युनिटी, राइट। तो आप जब हर्बल लाइफ को छोड़ते हो तो आपने इस सिस्टम को छोड़ दिया, इस कम्युनिटी को छोड़ दिया, जहां पर लोग सेहत की बात कर रहे थे। अभी आप उन लोगों में चले गए जो मेडिसिन की बात करते हैं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सी हॉस्पिटल अच्छा है, कहां पर हमें बढ़िया ट्रीटमेंट मिलेगा, हॉस्पिटल में कौन सा महंगा है, कौन सा सस्ता है। और मैं आपको बता देती हूँ, हर्बल लाइफ के बाहर आप उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिसकी फीस महंगी होती है। आपको लगता है जो महंगी पर्ची काटने वाला डॉक्टर होता है वो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, वो ज्यादा अच्छे से देखेगा। 2-2, 3-3 हजार की पर्ची कटती है आपको उस डॉक्टर से मिलने के लिए। फिर वो डॉक्टर आपके टेस्ट करवाता है, मेडिसिन देता है आपको, फिर वो सारी जो कम्युनिटी आपने बदली, फिर क्या होगा, फिर वजन बढ़ता है, फिर बीमार दोबारा हो जाते हैं, राइट। तो आप सब लोगों को समझना है कि आप जिन लोगों में हो आप वैसे बन जाओगे। मोटे लोगों में हो तो मोटे हो जाओगे, पतले लोगों में हो, फिट लोगों में हो, फिट हो जाओगे, अमीर लोगों में हो, अमीर हो जाओगे, गरीब लोगों में हो, गरीब हो जाओगे, अभी नशा करने वाले लोगों में हो तो नशेड़ी हो जाओगे।
right? So you will be the average of 5 people you spend time with. This is very very important, right? तो आपको समझना है कि जब आप हेल्दी कम्युनिटी को छोड़कर अनहेल्दी लोगों की कम्युनिटी में जाते हैं तो ये सबसे बड़ा रीजन है आपका वजन दोबारा बढ़ने का, राइट? नंबर 4, आप सब लोगों को जो नंबर 4 पॉइंट लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल नेवर फोकस ऑन लर्न। अभी सीखना ही नहीं चाहते। अभी लोग बोलते हैं मैम सीखने की उम्र है कोई? अभी शुक्ला मैम कोई सीखने की उम्र है? बताओ, लोग सोचेंगे शुक्ला मैम की तो उम्र हो गई। अभी दिमाग लोगों का बाहर यही चलता है, यार इनको क्या जरूरत है, ये क्यों कैमरा ऑन करके जूम सेशन में बैठते हैं? अभी मैंने क्या बोला? अनहेल्दी कम्युनिटी प्लस लोगों का माइंडसेट क्या है, सीखना क्यों है, जूम सेशन में क्यों आना है, जूम सेशंस में क्या हो जाता है, राइट? तो फिर अगर आप सीखोगे नहीं तो वही दोहराते रहोगे जिसकी दोहराने से आप बीमार हुए, आप ओवरवेट हुए, आप परेशान, ओवर थिंकिंग आपके अंदर आई, मेडिसिन आपकी लाइफ में आई, राइट? तो हम सब लोगों को सीखने पर फोकस करना है। यहां पर आपको एक कोच मिलता है, एक सिस्टम मिलता है, सेशंस मिलते हैं, इवेंट्स मिलते हैं। अगर आप नहीं सीखोगे तो बार 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 वही करते जाओगे जिसके करने से आप बीमार हुए और ओवरवेट हुए, राइट? तो आपको क्या समझना है कि ये जो जूम सेशंस हैं और ये जो इवेंट्स हैं, ये आपकी गलतियों को करेक्ट करने में आपकी मदद करती है, राइट? तो कैसे होगा ये? जब आप डेली सेशंस पर बैठेंगे। सीखोगे नहीं तो फिर गलतियां दोहराते जाओगे, राइट? एंड इसी वजह से लोग दोबारा मोटे हो जाते हैं, दोबारा वजन बढ़ा लेते हैं और दोबारा बीमार हो जाते हैं, राइट? सो पीपल हैव रॉन्ग माइंडसेट। ये भी एक रीजन है आपका और मेरा दोबारा से बीमार और मोटे होने का। अभी उनका माइंडसेट क्या है कि भाई की शादी है, वजन कम करना है, जल्दी जल्दी करना है, पापा की रिटायरमेंट आ गई, मैंने गोवा घूमने जाना है, वेकेशंस हो गई हैं, अभी मुझे ये ड्रेस पहननी है, तो मैम मुझे आप बस एक डाइट प्लान दो, मुझे जल्दी जल्दी 5-6 किलो वजन कम करना है। अभी माइंडसेट देखो क्या है, फटाफट करना है और एक इवेंट और एक ओकेजन के लिए करना है। तो आपको मैं बता देती हूँ, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू। आपके लिए हर्बल लाइफ तो बिल्कुल काम नहीं करने वाला। हर्बल लाइफ इज अ कमिटमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग फिटनेस। पूरी जिंदगी फिट कैसे रहना है, लाइफ लॉन्ग डाइट प्लान्स को कैसे फॉलो करना है, अच्छी आदतें लाइफ टाइम कैसे रहनी चाहिए, एक्सरसाइज पतले मोटे होने के लिए नहीं करनी, पूरी जिंदगी डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है, पूरी जिंदगी पानी की इंपॉर्टेंस समझनी है, पूरी जिंदगी स्ट्रेस को मैनेज करना है। एंड ये कैसे होगा? एक शब्द लिखो, डिसिप्लिन से होगा। बिना जिंदगी में डिसिप्लिन को लेकर आए आप कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, वो मेंटेन और सस्टेन नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप काम कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, राइट? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हम सब लोगों को समझना है कि जब हम वजन कम करने पर होते हैं तो हम सब कुछ करते हैं। हम 80-20 रूल फॉलो करते हैं, कोई जंक नहीं खाते, कोई डाइट से प्रॉपर फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जैसे ही हम आइडियल बॉडी वेट पर आए, जैसे ही हम फिट हो गए, दवाइयां बंद हो गई, अभी मजे आ रहे, अभी जिंदगी बढ़िया हो गई, हम धीरे धीरे सब शुरू कर देते। फिर हम सोचते हैं आज खा लेते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता एक दिन खाने से, अभी तो आइडियल बॉडी वेट आ गया। फिर वो आज खाना कल खाना हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो महीने में 4 बार हो जाता है, फिर 2 महीने में 10 बार हो जाता है, और ऐसे करते करते आप अपनी आदतों दोबारा उसी आदतों में चले जाते हैं एंड फिर वजन बढ़ा लेते हैं। तो आपको समझना है अपने खाने की पावर को। Food can increase weight, maintain weight, can gain back weight, can maintain fitness, can keep you healthy and can give you energy. सब कुछ आपके खाने पर डिपेंड है। समझ आ रहा है? कोई दूसरा और तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो हम सब लोगों को समझना है, मेक गुड चॉइसेस। और ये टेम्पररी नहीं, परमानेंट आपको गुड चॉइसेस को फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज नॉट फॉर ओनली फ्यू मंथ्स और फ्यू डेज।
अभी ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ये फिर से आप लोग देख सकते हैं। कैलोरी डेफिशिएट डाइट, ये सॉल्यूशन दिया, अभी मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, अभी सॉल्यूशन लिखेंगे आप। कैलोरी डेफिशिएट डाइट, हाई न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की पावर रखो। जब तक लाइफस्टाइल नहीं बदलोगे, और लाइफस्टाइल कैसे बदलेगा, आदतों से बदलेगा। और आते कौन कौन सी, पानी कंप्लीट करने की आदत, अच्छी नींद लेने की आदत, डेली सुबह और शाम को 20 मिनट्स वर्कआउट करने की आदत, एंड स्ट्रेस को मैनेज करने की आदत। मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे आप भाग नहीं सकते। बट आप जब अच्छे लोगों में आ जाते हैं, हेल्दी लोगों में आ जाते हैं, तो आप स्ट्रांग बन जाते हैं। आपको फिर वो हर स्ट्रेस कम लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो हैप्पीनेस कोशेंट है वो बहुत हाई चला जाता है। अभी आपको लगता है ये तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, कोई बात नहीं। सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं है। अगर आप सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं तो आप अपने ऑर्गन्स और अपनी बॉडी पार्ट्स को और ज्यादा हेल्दी करते हैं, उनका लाइफ स्पैन बढ़ता है। अभी हार्ट की उम्र, अभी आप अगर बीटा हार्ट नहीं लेंगे, लाइफलाइन, हर्बल लाइफलाइन नहीं लेंगे, अगर आप ये नाइट वर्क्स नहीं लेंगे, तो आपका हार्ट तो मांग रहा है ये सारी चीजें। अभी आपको गाड़ी की सर्विस करवाने पे पैसा खर्च करते नहीं सोचते आप। अगेन, अभी गराज नहीं बना कोई ऐसा कि भाई आपके कपड़े उतार दिए जाएं, आपको ऐसे लिटाया मशीन पे, अभी ग्रीसिंग हो रही है भाई, हार्ट अभी 30% काम कर रहा है, इसको ग्रीस ऑयल डाला जाए, ऐसा भी नहीं है। सो वी हैव टू गिव न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। हमारे सभी ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के खाने में नहीं है। एंड जितनी जल्दी इसको एक्सेप्ट करोगे, उतनी जल्दी अपनी जिंदगी को और अपनी बॉडी को संभाल पाओगे। राइट? सो अभी जल्दी से आप देखेंगे कि कौन से स्लोअर एंड फास्टर फैट लॉस होते हैं। इसको आपको जल्दी से समझना है कि मील स्किप करने से आपको भूख ज्यादा लगती है, और जब आपको भूख ज्यादा लगेगी तो आप ज्यादा एक्सट्रीम खाकर अपना वेट लॉस लोअर करेंगे। नंबर 2, आप हैवी नाइट डिनर्स करके अपना वेट लॉस कम स्लो कर लेते हैं। राइट? और बहुत सारे लोग बहुत लेट लेट खाना खाते हैं, तो डोंट डू दिस। शेक पीना है तो शेक पीने का टाइम भी 8, 8:30 बजे है। वैसे तो 7 बजे होना चाहिए, 7 o'clock। हम भी कोशिश करते हैं कि हम जल्दी शेक पिए, बट आपको मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग 10 बजे शेक पी रहे होते हैं। और समटाइम्स जब हमारा शेक 9 बजे होता है, 9:15 होता है, हम मैसेज डालते हैं, सॉरी वी आर लेट टुडे। हमने अपने माइंड को उसी वक्त सिग्नल दिया कि भाई अगली बार नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला? अगर डेली 9 बजे शेक पियोगे, 10 बजे शेक पियोगे, तो फिर अभी ऑटोमेटिक वो आदत बनेगी। राइट? तो ऐसा नहीं करना। समटाइम्स हो इट्स ओके, बट रेगुलर हो इट्स नॉट ओके। मोर यू कट डाउन योर फूड, बहुत सारे लोग खाना बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। अभी शेक महंगा लग रहा है, शेक अभी एक टाइम पी रहे हैं, अभी दूसरे टाइम कोच ने बोला शेक पियो, अभी मैम महंगा है, ये तो 15 दिन में खत्म हो जाएगा, तो वो खाना ही बंद कर देते हैं, शाम की रोटी बंद। फिर क्या होगा? फिर बॉडी स्टारवेशन मोड पे जाती है। स्टारवेशन मोड का मतलब होता है कि बॉडी को समझ आया कि ये बंदा मुझे खाना नहीं दे रहा, अभी सेल्स तो अंदर काम कर रहे हैं, उनको तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो आपका फैट उल्टा स्टोर करते हैं। राइट? तो आपका वजन बहुत स्लो कम होता है। देन आप ज्यादा फास्टिंग करते हैं, अगेन मैंने आपको बताया स्टारवेशन मोड, एंड फिर आपका वजन कम स्लो होता है। राइट? अभी बढ़ेंगे, बड़ा वजन कैसे फास्ट करना है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से वजन रुक रुक के कम होता है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट ऐड कीजिए, उसमें विटामिन डी, मैग्नीशियम सब कुछ है, एंड कैल्शियम आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। राइट? नंबर 2, आपको समझना है 20% एक्सरसाइज भी जरूरी, 80% न्यूट्रिशन भी जरूरी, और 100% माइंडसेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक इंसान जब फिट होना ही नहीं चाहता, उसने वजन कम करना चाहता ही नहीं है वो, तो मेरी मोटिवेशन उसको नहीं कर सकती, उसका माइंडसेट उसको फिट कर सकता है। और वो माइंडसेट कैसे होगा? हमारे साथ टाइम स्पेंड करने से होगा। ठीक है? जूम सेशंस पर डेली रेगुलर कैमरा ऑन करके सीख के होगा ये माइंडसेट, ऐसे नहीं होगा। राइट? तो आपको कोई हर्बल लाइफ ने न्यूट्रिशन नहीं बनाया कि भाई ये सुबह शाम पियो और आपका 100% माइंडसेट हो जाएगा। राइट? अभी हर्बल लाइफ वाले क्या पता बना दें आपके लिए। राइट? तो आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट, ज्यादा शुगर लेने से, ज्यादा कार्ब्स खाने से, अभी चपातियां बहुत बहुत खाते हैं लोग, चावल बहुत बहुत खाते हैं लोग, क्या है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं।
उसको ज्यादा मात्रा में लेने से आपका वजन धीरे धीरे कम होता है। अभी लोग कहते हैं मैम 2 टाइम ਤਾਂ शेक पींदे ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਮੈਮ ਰੋਟੀ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ कसर पूरी करती, राइट? तो वजन कम नहीं होगा। नेक्स्ट, मेडिसिन ज्यादा खाने से बॉडी में टॉक्सिन्स रहते हैं। अब बॉडी में जब टॉक्सिन्स रहेंगे तो वाटर रिटेंशन रहता है, सेल्स के अंदर गंदा पानी स्टोर हो जाता है। जब वाटर रिटेंशन रहेगा तो बॉडी ब्लॉटेड फील करेगी, हैवी फील करेगी एंड वजन नहीं कम होता। तो इसके लिए कौन सा न्यूट्रिशन है? अच्छा मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि वाटर रिटेंशन के लिए कौन सा न्यूट्रिशन है हर्बल लाइफ के पास? बताओ, कैन एनीबॉडी टेल मी कि हर्बल लाइफ के पास कौन सा न्यूट्रिशन है जो आपकी वाटर रिटेंशन को कम करता है? कौन बताएगा मुझे? वेरी गुड, सेल्यूलोस। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए नवीन सर के लिए, बिल्कुल सही जवाब। सो सेल्यूलोस आप सब लोगों की जो गंदगी है बॉडी के सेल्स के अंदर, जो गंदा पानी है उसको निकालने में हेल्प करता है। एंड देन ज्यादा शेक लेने से, अभी मैं आपको बताऊं, अगर आप क्रेजी हैं कि मैम मुझे तो जल्दी फिट होना है, तीनों टाइम शेक पियो, आप रोटी छोड़ो, आप बहुत रोटियां खा ली अभी, बहुत चावल खा लिए अभी, बहुत जिंदगी में ब्रेडें खा ली, बहुत पोहा खा लिया अभी, अभी तीनों टाइम शेक पियो। अगर आप चाहते हैं कि मैम मेरा रिजल्ट फास्ट होना चाहिए, अनबिलीवेबल होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करनी है, तीनों टाइम शेक पीजिए आप, राइट? जितना ज्यादा शेक पियोगे उतना फास्ट रिजल्ट आएगा, राइट? क्यों? क्योंकि ज्यादा शेक पीने से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज बीएमआर, बढ़ता है। आपकी कैलोरीज कम में आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी आप फील करते हैं एंड आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है एंड आपकी बॉडी रिपेयर मोड पर फास्ट काम करती, राइट? तो आप लोगों को समझना है। तो आपने शेक ज्यादा पीने की सोचनी है, पर 2 टाइम शेक जो ऑलरेडी बोला है उसको कम करने की मत सोचो कि 2 टाइम से मैम 1 टाइम पी लेती हूँ। अभी 1 टाइम भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, बीच में संडे आ गया, मैम आज तो शेक ही नहीं पिया, आज तो संडे था मैम, एक दिन चीट मील कर लेते हैं ना। कनिका मैम तो 3 टाइम बोल रहे हैं पीने को, आप 2 से 1 पे आ रहे हो, फिर 1 से भी नहीं आ रहे आप, राइट? तो समझना है, हम सब लोगों की डिमांड है आपका हर्बल लाइफ शेक, राइट? सो जितना ज्यादा बीएमआर होगा उतना ही फास्ट आपका वेट लॉस होगा। सप्लीमेंट्स को ऐड कीजिए। सप्लीमेंट आपकी बॉडी, जैसे गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, ऐसे ही आपकी ह्यूमन बॉडी को अगर आप सर्विस करवाएं तो एक्सेलरेटर है आपके सप्लीमेंट्स। फास्ट फास्ट चाहते हैं आप, जैसे गाड़ी की स्पीड फास्ट चाहते हैं, माइलेज फास्ट चाहते हैं, ऐसे ही आपके सप्लीमेंट्स जो आपके कैल्शियम, विटामिन, सेल एक्टिवेटर, मल्टीविटामिन, जॉइंट सपोर्ट, कैल्शियम, हर्बल लाइफ लाइन, ये ऐसे ही नहीं बनाए। ऐसे मत सोचो आपकी अमीर लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं तो वो ये मंगवा के खा रहे हैं, पर इनकी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है, ये आपकी और मेरी बॉडी की जरूरत है, इसलिए ये गरीब इंसान भी मंगवा के खा रहा है। आप नहीं खा रहे क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही अभी, राइट? तो आप लोगों को समझना है कि ये सप्लीमेंट्स आपकी और मेरी बॉडी की जरूरत है, एक्सेलरेटर्स हैं, नहीं खाओगे पछताओगे, राइट? तो मैं तो बोल ही रही हूं भगवान को कि गराज बनाओ जल्दी ऐसा कि भाई इनको लेकर जाएं, फिर भाई सर्विस करानी है, ह्यूमन बॉडी है भाई, हमारे शरीर की सर्विस कीजिए, राइट? सो आप सब लोगों को एक्सरसाइज डेली करनी है, पानी कंप्लीट डेली करना है एंड आप सब लोगों को ये सारी चीजों को डेली करते हुए एंड ये सारी चीजों को फॉलो करना है। ये गाइडलाइंस आपको स्मॉल प्लेट पे स्मॉल पोर्शन के साथ खाना खाना है, राइट? स्टार्ट ईटिंग व्हेन यू आर हंग्री, जब भूख लगे तब खाना खाइए एंड स्टॉप ईटिंग व्हेन स्टमक इज नियरली फुल, जब आपको लगे कि अभी एक चपाती और खा ली तो पेट भर ओवर हो जाएगा, रुक जाओ, नहीं खाना फिर, अभी पेट को सांस लेने दो। अभी लगा रहा है कि यार एक चपाती खाकर अभी अच्छा फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, एक चपाती इज इनफ, राइट? शेक पीकर मैम मजा आ जाता है, मैम पेट भी भर जाता है, लाइट फील होता है, तो शेक क्यों नहीं पी रहे आप, राइट? तो इसको आपने जरूर स्लोली स्लोली खाना खाइए, जितना स्लोली खाना खाते हैं उतनी जल्दी पेट भरता है, राइट? और शेक को भी स्लोली पीना है। बहुत सारे लोग शेक को गटागट पी जाते हैं, ऐसे मत कीजिए, धीरे धीरे उसको पीना है। जैसे खाना खाने में समय लगाते हैं आप, ऐसे शेक पीने में समय लगाइए। क्यों? क्योंकि वो आपकी रोटी है, दाल है, सब्जी है, जो आपने अभी रिप्लेस किया उसको, राइट? सो आपको समझना है, समटाइम्स क्या होता है, हमें प्यास लगती है
और हमारे सेल्स हमें पानी मांग रहे होते हैं और हम उसको क्रेविंग सोच के खाना ही खा लेते हैं कि भाई भूख लग रही है। उस टाइम पर जब भी ऐसा फील हो, जब भी ऐसे लगे कि भूख लग रही है, ए फ्रेश बनाकर पियो। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको लगे कि क्रेविंग हो रही है मैम, कुछ खाने का मन कर रहा है, जल्दी से ए फ्रेश बनाओ, पियो। आप देखना थोड़ी देर बाद आप डाउन हो जाएंगे, आपको लगेगा वाओ यार अभी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि अभी बॉडी को प्यास लग रही थी, सेल्स पानी मांग रहे थे और अभी आपने पानी दे दिया, आपने ए फ्रेश दे दिया, बढ़िया चीज दे दी। राइट? सो आप सब लोगों को खाना खाते हुए कोई सेलफोन, कोई टीवी नहीं, ठीक है? अपने मील्स को शेयर करो, इकट्ठे बैठ के खाओ। अपनी जिंदगी से फ्राइड फूड, स्वेट, आइसक्रीम सब निकालना पड़ेगा, स्वीट्स को। राइट? तो आपको जो भी आपका खाना गलत है, चाहे वो महंगा क्यों ना हो, उसको आप सब लोग डस्टबिन में फेंकिए। राइट? तो आप बहुत सारी लेडीज क्या करती है, खाना बचा हुआ खा लेती हैं। भाई मैम ये ना, मैंने आलू की परांठी बनाई थी, इतना मक्खन लगाया था मैम, ये फेंकने का मन नहीं करता डस्टबिन में। मतलब इसको डस्टबिन बना लेते हैं हम, पर उधर डस्टबिन में फेंकने की हम कोशिश नहीं करते। राइट? तो आप सब लोगों ने अपनी बॉडी को क्या समझना है, मंदिर समझना है। एंड ये लास्ट में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस है, जिंदगी बदलना चाहते हो तो जूम सेशंस को प्लीज डेली अटेंड कीजिए। ये प्लीज शब्द मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग सेशंस नहीं लगाते वो जिंदगी में, देखो मैं चाहती हूं हम हर एक इंसान जिंदगी में फिट भी होना चाहिए, अमीर भी होना चाहिए, रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए। देखो जिंदगी एक बार मिली है, मस्त जी के जाए। कितने लोग चाहते हैं ऐसे कि यार एक ही बार तो जिंदगी मिली है यार, इसमें भी यार इतना झंझट, इतनी स्यापे, बीमारियां भी, इतने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। तो आप लोगों को समझना है कि हर्बल लाइफ इज अ प्लेटफॉर्म विच कैन गिव यू एवरीथिंग। और ये कैसे होगा? जानकारी से होगा। जानकारी किधर से मिलेगी? जूम सेशंस और इवेंट से मिलेगी। राइट? सो आपको को प्रॉपर कोच से कॉल कीजिए, बातें कीजिए। ऐसे मत सोचो कि मेरे को कॉल कोच का फोन ही नहीं आता। आपके कोच के पास बहुत सारे पर्सन हैं, बहुत बड़ी टीम है। आप अपने कोच को कॉल करो। अगर फिर आपका कोच आपसे बात ना करे, फिर आप बोलो कि मैम मेरा कोच फोन ही नहीं उठाता, मेरा कोच मैम मेरे से बात ही नहीं करता। राइट? आप, मैंने क्या बोला, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। राइट? सो ये सारी चीजों पर हम लोगों को काम करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि क्यों लोग वजन बढ़ा लेते हैं और कौन से सॉल्यूशंस हैं जो आपकी और मेरी लाइफ बदल सकते हैं। राइट? तो अभी टाइम है उन लोगों से सुनने का जो कल हमारे साथ इवेंट में गए। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सभी लोगों के लिए। एंड सबसे पहले जिनका मैं माइक अनम्यूट कर रही हूं आपके डिवाइस पे, नवीन नरियाल लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम, मेरे को बताने के लिए कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स भी होती है हर्बल लाइफ में। कल जब मैं ट्रेनिंग में गया तो काफी ही एक बढ़िया वहाँ पे एनवायरनमेंट था, काफी अच्छे पॉजिटिव लोगों से मिलने का मौका मिला वहाँ पे। और काफी अच्छे अच्छे प्रेसिडेंट्स को, गेट टीम्स को, गेट फाइव को और सुनने का मौका लगा। काफी ऐसे लोग आए थे जिनका जो वेट लॉस जर्नी थी काफी इंस्पायरिंग थी। ऐसे लोग थे जिन्होंने 70-70, 80-80 किलो वजन भी कम किया हुआ था। उनको सुनने के बाद और इंस्पिरेशन मिली और बढ़िया लगा वहाँ पे। और लर्निंग्स काफी हुई, काफी स्पीकर्स ने काफी बातें बताई, काफी नोट्स भी बनाए हैं, काफी कुछ बोलने का दिल भी कर रहा है। लेकिन थोड़ा अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे जो 2-3 बातें हुई। एक, पहले तो जब जसन सर आए तो उन्होंने कहा कि आप इस कम्युनिटी में आए हो तो आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको 30 लोग जो मिलने हैं, 15 को आपने हेल्थ के बारे में बात करनी है, 15 जिससे उनकी हेल्थ बने, उन 15 लोगों को जो वो अपने हेल्थ पे काम करें, और 15 लोग वो जिस से बात करनी है जहां से आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। इफ यू वांट टू ग्रो इन हर्बल लाइफ, 15 लोगों को हेल्थ दो और 15 लोगों को इसलिए बात करो ताकि आप वहां से वेल्थ बना सको। उसके बाद फिर मैम पलक मैम आई, उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट इन हर्बल लाइफ मींस यू हैव टू इन्वेस्ट योरसेल्फ। आपको सीखना है, आपको लगना है साथ में, तो ही आप कुछ कर सकते हो। और उसके बाद मैम भल्ला सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, जीपीएस वाली बात। वो तो मेरे दिल में और दिमाग में एकदम से घुस गई थी। जीपीएस मीन्स गाइडेंस। जितनी अच्छी गाइडेंस हमें हर्बल लाइफ में मिलती है, रोज जूम सेशन होते हैं, उतने जितने बढ़िया से मोटिवेशन की जाती है। तो मैम मोटिवेट होना और कीप मोटिवेटेड रहने में ना काफी फर्क है।
आपने सुबह सेशन लिया, शाम तक मेरे जीवन में 10 ऐसे हालात आए, मैं शाम तक डिमोटिवेटेड, अगले दिन डिमोटिवेटेड उठूंगा। फिर अगले दिन फिर वो बैटरी चार्ज करने वाली होती है ना, मैं फोन चार्ज करने वाला, सुबह फुल चार्ज, शाम तक ड्रेन होते होते तो 10% रह गया, अगले दिन फिर उसको चार्ज करके। तो ये जूम सेशन से और गाइडेंस से वही होता है। उसके बाद उन्होंने पी से बोला था प्लेटफॉर्म, और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हो सकता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, यहाँ पे बैठे सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं कोई ड्राइवर हायर करूंगा तो उसको ज्यादा से ज्यादा 10,000 15,000 रुपये सैलरी दूंगा। वही अगर अंबानी ने अगर किसी को ड्राइवर हायर किया है कार के लिए, वो 2-2.5 लाख रुपए सैलरी लेगा मिनिमम। तो ड्राइविंग स्किल दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन ड्राइव कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटफॉर्म होना बहुत अच्छा है। तो हर्बल लाइफ इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं हर्बल लाइफ के साथ जुड़ा हूँ। उसके बाद मैम उन्होंने एस से बोला स्कोप। व्हाट इज स्कोप? स्कोप क्या है? व्हाट हर्बल लाइफ विल गिव मी। आपको क्या मिलने वाला है उससे, जो आप कर रहे हो उससे क्या मिलने वाला है। और आई एम हैप्पी कि यहाँ पे मेरे को हेल्थ तो मिलेगी, जिसके लिए मैं आया हूँ प्राइमरीली, एंड वेल्थ इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। अगर इफ आई एम एबल टू वर्क ऑन माई हेल्थ, तो वेल्थ तो कॉम्प्लीमेंट्री है ही है। फिर मैं आखिरी में, सबसे बड़े चेयरमैन आए हमारे गुरुमुख सर, एक डिफरेंट और डिफरेंट एनर्जी लेके। मैम क्या एनर्जी थी उनमें, किस तरह उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से। और जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, वो नथिंग इज पॉसिबल विदाउट योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको कामयाब होना है तो अपने मेंटर को साथ लेके चलना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा। जिस दिन ये सोचोगे कि मेरे को सब कुछ आ गया, तो आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है वहीं से। तो उन्होंने एक बात बोली कि आज भी मैं इतने, मेरा क्या कहते हैं, बात उन्होंने बोली कि मेरा बोनस 3 करोड़ रुपए का आया है। आज भी मेरे को कभी कुछ लाइफ में डाउट होता है, ये रन सर ने भी ये बात बोली थी, तो मैं तुरंत अपने मेंटोर के पास चला जाता हूँ और उनके पास बैठता हूँ, और वापस वो मेरे को सर्विस करके सही ट्रैक पे डाल देते हैं। थैंक यू। बस ये कल का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अगला प्रोग्राम कब है। और 19-20 के लिए आई एम ऑल सेट ऑलरेडी। थैंक यू। तो नवीन सर के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि हर्बल लाइफ ना एक प्लेटफॉर्म है सीरियस एंड क्यूरियस को छांटने का। बहुत लोग जिंदगी में सीरियस नहीं होते, क्यूरियस बहुत होते हैं, ये करना है वो करना है, बट सीरियस नहीं है, राइट। सो मैं आपको बताती हूँ, एक इवेंट पर जाकर लाइफ नहीं बदलती अगर आप सोचेंगे। और जैसे सर ने बताया ना, नवीन सर ने, पलक मैम ने बहुत अच्छी बात बताई कर। पलक मैम ने बोला कि इन्वेस्टमेंट के बिना हर्बल लाइफ नहीं हो सकती। पहली इन्वेस्टमेंट न्यूट्रिशन पर है। बिना न्यूट्रिशन खाए आप फिट नहीं हो सकते, चाहे आप जितना मर्जी दिमाग लगा लो, न्यूट्रिशन खाना पड़ेगा। यूज ऑल प्रोडक्ट, ये इन्वेस्टमेंट है। दूसरी इन्वेस्टमेंट आपकी ट्रेनिंग्स और इवेंट्स पर होती है। जूम सेशन तो फ्री है, अभी इधर इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट आपको इन्वेस्टमेंट इधर की सर्विस करवाने के लिए, इधर का माइंडसेट चेंज करने के लिए, थॉट प्रोसेस बदलने के लिए, आदतें बदलने के लिए, कौन सी आदतों से लोग अमीर हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं, वो सब बदलने के लिए आपको अपने माइंड को लर्न करने के लिए ट्रेनिंग्स पर जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं फिर से यहाँ पर जितने लीडर्स हैं, मैंने बहुत बार हर एक सुपरवाइजर को बोल दिया है, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को शायद अभी भी समझ नहीं आ रहा। एक्स्ट्रा वेगेंजा बुक करवाइए। आप लोग एक्स्ट्रा वेगेंजा बुक नहीं करवा रहे, आपको आने वाले 6 महीने, 8 महीने, साल बाद पता चलेगा कि मैंने कितना बड़ा इवेंट मिस किया, राइट। इन्वेस्टमेंट है, अगर आप नहीं जाओगे तो आप पछताओगे। अभी मेरी हर्बल लाइफ 2.5 साल की हुई है अभी, पर मैंने 4 एक्स्ट्रा वेगेंजा देख लिए, राइट। अभी हम चौथा एक्स्ट्रावेगेंजा सितंबर में जाएंगे देखने। अभी मैं नहीं सोच रही कि मुझे सब आ गया, गुरमुख सर का 14वां एक्स्ट्रावेगेंजा है। तो आप लोग सोचो, आप चेयरमैन क्लब से भी ज्यादा आ गया, आपको प्रेसिडेंट टीम से भी ज्यादा आ गया कि भाई मुझे एक्स्ट्रावेगेंजा जाकर सीखने की जरूरत नहीं है। जितने लोग सुपरवाइजर्स हैं, आप जरूर अपनी टिकट बुक करवाओ। मुझे समझ नहीं आ रही कि किस बात की आप वेट कर रहे हैं। आपको कौन सी ऐसी चीज चाहिए, कोई डेट, कोई पंडित से पूछना है आपने, कोई डेट निकलवानी है, आपने क्या जिंदगी में सोचा है।
तो आपको मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि एक्स्ट्रावेगेंजा की टिकट बुक करवाओ, एंड ये मेरी तरफ से लास्ट होगा, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगी। जिन्होंने जाना है, जिन्होंने सर्विस करवानी है, वो तो करवा रहे हैं। 19-20 जुलाई हमारी अकेडमी है, उसकी भी टिकट बुक करवाइए। जैसे नवीन सर ने कल ही हमें बोला कि मैम हम आ रहे हैं, मेरे पास ऑलरेडी 17 टिकट्स बुक हैं, और वो 17 लोग आएंगे, उनकी लाइफ चेंज होने ही होनी है, और हम सब लोग हर्बल लाइफ अपने लिए कर रहे हैं। आपके इवेंट पर जाने से ना तो हर्बल लाइफ को बहुत पैसे मिल जाएंगे, ना तो गुरमुख सर का इवेंट बहुत बड़ा या बहुत उनको प्रॉफिट हो जाएगा, ना तो कनिका मैम को कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं और कनिका मैम को कोई ज्यादा प्रॉफिट होगा। आपकी लाइफ बदलेगी। आपकी लाइफ बदलने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। सो आज की इन्वेस्टमेंट कल का ब्राइट फ्यूचर है, राइट? तो जरूर आपने 19-20 जुलाई जो कि हमारी एकेडमी है खन्ना में, सॉरी लुधियाना में, उसकी टिकट बुक करवाइए। एंड उसके बाद आपने एक्स्ट्रावेगेंजा, ये मेरे लास्ट आप लोगों के लिए मैसेज है, उसके बाद मैं किसी सुपरवाइजर को नहीं बोलूंगी। जिसने करवानी है आज के आज अपनी टिकट बुक करवाकर स्क्रीनशॉट डालिए, राइट? वहां से पता चलेगा कि यस यू आर सीरियस ऑफ डूइंग हर्बल लाइफ। सो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे अंकित लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम माय नेम इज अंकित, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। अब तक अपना 42 केजी फैट लॉस करके आइडल वेट पे आ चुका हूँ और अपने मसल गेन की जर्नी पर हूँ। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था और कल के इवेंट के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग। पहले तो मैं सब क्लैपिंग करूंगा उनके लिए, रेनू मैम जिन्होंने बस से आके मतलब जो वहां पर पहुंचे, इतना ज्यादा ट्रैवल करके बसेस बदल के, रेनू मैम, रेखा मैम, नवीन सर, अनु मैम जो एक दिन पहले नालागढ़ पहुंच गए, जिन्होंने इतने मुश्किलों से वहां पर पहुंचे और सीखा। और कल की ट्रेनिंग इतनी बढ़िया थी, बहुत एंजॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक चीज, एक पॉइंट में और जो हमें सीखने को मिला कि हम 25 साल 20 से 25 साल स्टडी करते हैं, तो हमें जाके 20 30 40 हजार की जॉब मिलती है। पर हर्बल लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिल रहा है, जहां पर आप 1 साल 2 साल सीखते सीखते आप इनकम अर्न करना शुरू कर देते हो। सिर्फ यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीखते सीखते इनकम अर्न करना शुरू कर देते हो। तो बहुत ही बढ़िया था। और एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा, हमें सारे सीनियर्स हमेशा बोलते हैं कि जिसने कर लिया आप उसी से सीखो, तो आप बहुत बड़ा कर सकते हो। तो मैंने कल वीडियो डाली थी 200 केजी वाली थी, सबने देखी है? वो जो गए थे उन्होंने तो देखी, उन्होंने सुना ही है। मैम ने 200 केजी, मैम वो जिन्होंने नहीं देखी वो भी ग्रुप में जाके वीडियो देखें। मैम ने 200 केजी फैट वेट था, उन्होंने अब तक अपना 66 केजी फैट लॉस कर चुके हैं वो। तो उन्होंने बताया कि जब उनका 200 किलो वेट था, उन्होंने डॉक्टर ने उनको बोल दिया था उनका टाइम सिर्फ 1 मंथ है, 1 मंथ से ज्यादा नहीं कर सकते वो। डॉक्टर ने क्यों बोला? क्योंकि डॉक्टर की स्टडी नॉलेज उतनी ही थी कि स्टडी, उनकी स्टडी या मेडिसिन या ऑपरेशन, उनकी नॉलेज वहीं तक थी। पर जब उन्होंने जिन्होंने वेट कम कर लिया, गुरमुख सर से ले जिन्होंने वेट कम किया, तो वहां पर वो 6 महीने हो गए उनको, नहीं सॉरी 1.5 साल हो गया, 18 मंथ हो गए उनको, उन्होंने अपना 66 किलो वजन कम किया। उन्होंने टोटल अपना 150 केजी कम करना है, अभी 84 केजी रहता है। और उनके फेस पे जो स्माइल थी, जो वो खुश थे 66 किलो अपना वजन करके, वो यहाँ पर नहीं बता सकते, वो वहीं पर आपको देखने को मिलता। और मतलब हर कुछ। और मैं अमन सर की जो कल वो हुई रिकग्निशन हुई अमन सर की 1 डायमंड, वो तो देखने वाली थी। उन्होंने पूरा माहौल, जो भी वहां पर 1500 2000 बंदे थे, सबको इमोशनल कर दिया। बहुत कुछ बहुत ही ज्यादा इमोशनल उनका रिकग्निशन थी। तो गुरमुख सर भी रोए, सभी रोए, उन्होंने अपनी सारी जर्नी बताई। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा चढ़ाव आते हैं, बहुत ज्यादा आपको ठोकरें मिलती हैं। आप अपने अपलाइन सीनियर्स स्पॉन्सर को भी बहुत उन्होंने माफी मांगी कि मैंने कुछ गलत बोला हो, अपने डाउनलाइन से, अपनी टीम से, सबसे माफी मांगी ऑन द स्टेज। बहुत ज्यादा इमोशनल इवेंट था, बहुत ज्यादा सारा कुछ, बहुत सीखने को मिला। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। तो अंकित सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ, आपको देखो हमें 2.5 साल हो चुके हैं, अंकित सर और मैंने आज तक कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है जो सिंगल देखी हो। पहले तो इसके लिए बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए। नॉट इवन अ सिंगल ट्रेनिंग। एक्स्ट्रावेगेंजा जब हमने नई नई हर्बल लाइफ ज्वाइन की थी ना, तो बैंगलोर में था,
और मैं आपको बताती हूँ, अभी जो दिल्ली में आप लोगों का तो 8-10 हजार लगेगा पूरा प्रॉपर खर्चा, बट हमारा 35 से 40 हजार रुपए लगा था जब हम बैंगलोर गए। आई थिंक इससे ज्यादा ही लगा होगा, राइट? तो आप लोग सोचो, अंकित सर ने मुझे कभी नहीं बोला कि कनिका मैं जा आता हूं, या उन्होंने कभी नहीं बोला कि कनिका आप जाओ, आप अकेले सीखाओ, पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं। हमने हर ट्रेनिंग में हमेशा हस्बैंड वाइफ ट्रेनिंग बुक करवाई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम सिंगल गए हों। पता है क्यों? हाँ, अंकित सर ने लिखा है 50 से 55,000 रुपीज लगे थे हमारे बैंगलोर। तो आप लोग सोच के देखो कि हमने इतना पैसा तब लगाया जब हम सुपरवाइजर थे। आप सोचो, जब मैं वर्ल्ड टीम थी, मैंने 70-80 हजार रुपए लगाकर ये ऑफिस रेडी किया, जब मैं वर्ल्ड टीम थी। अभी बहुत सारे वर्ल्ड टीम्स हैं, अभी आप लोग रिस्क नहीं ले रहे। अभी कल भी मैं आते आते आपको एक चीज बता रही थी कि बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी होता है, इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी होती है। कंफर्ट जोन में रह के बिजनेस नहीं होते। आप ट्रेनिंग में जाकर एडवांस टिकट भी बुक नहीं करवाते, इट मींस यू आर कंफर्ट। आपको लगता है कि मैम उस दिन मैं पता नहीं शायद ना आ पाऊं, अगर नहीं आई मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मतलब अभी इधर आपने इधर इसको फ्री छोड़ा हुआ है। अब जब यहां से फ्री हो आप, जब पैसे बचा रहे हो आप, तो आपका बिजनेस कभी हाई स्केल पे नहीं जाता। रिस्क और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो आप लोगों को समझना है, इधर इसको ब्लॉक करना पड़ता है। क्यों हम आप लोगों को बोलते हैं कि 5 टिकट बुक करवा के जाओ? अभी 5 टिकट बुक करवाने से आपको लगता है कि यार इवेंट कुछ आपके 2500 से या आपके 5000 से कुछ गुरमुख सर को या कुछ कनिका मैम को या कुछ हर्बल लाइफ को कुछ बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा? आप अपने दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं। अभी वो 5 टिकटें आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए फोर्स करती हैं, ज्यादा इन्विटेशन करने के लिए फोर्स करती हैं। आपको नींद नहीं आती कि भाई 2500 रुपए लगे हैं, 5000 रुपए खर्च के आई हूं, ये 5 लोग कहां से ढूंढूं? अभी अमरनाथ सर ने कल की एसटीएस की 2 टिकट एडवांस ली थी। अभी कल सर एक नया पर्सन लेकर आए। क्यों लेकर आए? क्योंकि अमरनाथ सर को पता था कि भाई मेरे 800 डूब जाएंगे, मेरा 1000 वेस्ट हो जाएगा, अभी मैं इसको ले जाता हूं। और वो इंसान जो कल आया अमरनाथ सर के साथ, उन्होंने भी बहुत इंजॉय किया। तो इधर जब इसको काम नहीं दोगे तो ये फ्री रहेगा, फ्री रहेगा तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और जब ग्रोथ नहीं होगी तो हर्बल लाइफ में आपको रहते रहते 6 महीने हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, और आपका वही वर्ल्ड टीम रहेगा, वही एक्टिव वर्ल्ड टीम रहेगा, और वही गेट टीम रहेगा। फिर आप क्या कहेंगे? मैम मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, मैं तो पूरा न्यूट्रिशन खा रही हूँ, मैं तो ट्रेनिंग में भी कभी कभी जाती थी। सो हर्बल लाइफ के कुछ रूल्स हैं जो आपको एज इट इज फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 रूल, यूज ऑल प्रोडक्ट्स। चाहे पैसे हो चाहे ना हो, पूरा न्यूट्रिशन खाना पड़ता है, तब जाकर पूरी बॉडी की सर्विस होती है। नंबर 2, अटेंड ऑल ट्रेनिंग्स, चाहे वो कॉर्पोरेट की हो चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की हो, सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना पड़ता है, तब जाकर आपका चेक और आपकी फिटनेस बढ़ती है। अदरवाइज कंफर्ट जोन में रहोगे कि मैम मैं इधर से ज्यादा वो है, उधर से है, मेरे पैसे लग जाएंगे, उस दिन मैम रिश्तेदार आएंगे, मेहमान आएंगे, मैम मेरा उस दिन ये हो सकता है, तो आप कंफर्ट जोन में रहकर कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये बड़ा बड़ा सोच लीजिए। आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, रिस्क उठाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका दिमाग आपकी ग्रोथ करवाएगा, राइट? सो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अमरनाथ सर लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, अनम्यूट करने के लिए थैंक यू। माय नेम इज अमरनाथ यादव फ्रॉम अयोध्या उत्तर प्रदेश, और हमने 20 केजी वेट कम किया, शुगर की प्रॉब्लम भी क्योर की, और घुटनों में दिक्कत रहता था वो भी क्योर किया। और कल की ट्रेनिंग काफी अच्छी थी, और जो लोग वहां पर गए रिजल्ट शेयर किया कि मेरा वेट इतना कम हुआ, जिसमें एक लेडी थी जो काफी वेट था उनका, और अभी भी उन्होंने कम करना है, उनकी जिंदगी काफी अच्छी हो गई अब। और वहां जाके ऑरा चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, काफी इंजॉय होता है, काफी सीखने को मिलता है। और गुरमुख सर ने जो बातें बोली हैं कल, उन्होंने बोला नंबर 1 फैमिली होना चाहिए जिस एरिया में आप रहते हो, और जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया में तुमसे सुंदर कोई बंदा नहीं होना चाहिए, और तुमसे ज्यादा पैसे वाला नहीं होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली।
और अपने कोच की रिस्पेक्ट करना ही चाहिए हर हाल में। और जब तक आप आइडल वेट पर नहीं आए हैं तब तक किसी से भी आप अपने कोच से ही बात कराना है, आप तब तक कोच नहीं है। अच्छी उन्होंने बात बोली और मैं काफी अच्छा वहां पर सीख कर गया। हाँ, बाकी तो बहुत अपने फोन में ऐसे 30 लोगों की लिस्ट बनाइए जिसको आप ज्यादा जानते हैं या कम जानते हैं, उसको नोट करिए, फिर उनको फोन करिए, बताइए हम ऐसे कम्युनिटी के साथ लगिन है, और मैसेज करिए ज्यादा से ज्यादा। तो काफी अच्छा लगा हमें, हमारे फ्रेंड को भी काफी अच्छा। तो अमरनाथ सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अब आपको बताती हूँ, ये ना इम्पोर्टेंट बातें थी जो आपको सिग्नल चला गया और आपने सुनी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग तो एसटीएस जाके आए थे। अब भगवान जी कहते, "ए यार इम्पोर्टेंट गल ना सुन जावे इन्हां नूं।" भी गए एक थे, कुछ एक सीखने को मिलता है, बाकी जो नहीं गए। सर थोड़ा नेटवर्क चैलेंज है आपकी तरफ, कोई बात नहीं। तो सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड कल ना मैं आते-आते यही सोच रही थी, मैंने गाड़ी में भी बोला कि अमरनाथ सर को हम जानते नहीं थे हर्बल लाइफ से पहले। और आज हर्बल लाइफ में अमरनाथ सर हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर बन चुके हैं। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि जिन लोगों को हम आज से थोड़े महीने पहले जानते ही नहीं थे कि अमरनाथ सर कौन है। आपको मैं बताती हूँ, कल स्टेज पे मिल पर्सन आया, अमरनाथ उसका नाम था। और मैं जब वो रिजल्ट शेयर कर रहा था ना कि माय नेम इज अमरनाथ, और मैं फील कर रही थी यार अमरनाथ सर जब स्टेज पे जाएंगे मिल टीम बन के, तो यार मतलब संजोग है ये। जैसे एक माँ को होता है ना कि भाई मेरे बच्चे का नाम उधर बोला जा रहा है, तो मेरे को वैसी फीलिंग आती है कि यार अमरनाथ सर का स्टेज पे नाम बोला जा रहा है, एक अमरनाथ सर वो बैठे हैं यार, 100% अमरनाथ सर को भी ऐसे ही एक दिन ऐसा ही बोलने का मौका मिलेगा। तो ये सब चीजें आप लोगों के साथ होती है। और अमरनाथ सर इतनी जल्दी सुपरवाइजर कैसे बने? डे वन से पूरा न्यूट्रिशन यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ, अमरनाथ सर ने बहुत लोगों की हेल्प की है। ऐसा नहीं है कि अमरनाथ सर ने इस सिस्टम में आकर लोगों को नहीं बताया। बहुत सारे लोग सिस्टम में आए और फिर छोड़ के भी गए सर को, बट सर लगे रहे। सर ने कभी न्यूट्रिशन कम नहीं खाया। सर ने हमारे साथ एकेडमी भी अटेंड किया, आपको पता है, और फिर दोबारा एकेडमी अभी फिर जाएंगे अटेंड करने। तो आपको पता है यही चाहिए हर्बल लाइफ में, इन्वेस्टमेंट अपनी बॉडी पर और इन्वेस्टमेंट अपनी दिमाग पर, कि कैसे ये दिमाग आपको इस दुनिया पे राज करना सिखा सकता है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग अमरनाथ सर के लिए। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे ब्रांड न्यू सुपरवाइजर। और 6 जुलाई को हम नालागढ़ में सर की रिकॉग्निशन करने वाले हैं। सर को स्कैनर गिफ्ट मिलेगा, बहुत हम इंजॉय करेंगे सर के साथ। एंड नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे हिमांशु गौतम लिखा है। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी सर, फिर से कीजिए। सर फिर से करो। नहीं हो रहा? अपनी तरफ से करो। हिमांशु सर आप ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। चलो इतना हम सुनते हैं। परवीन लता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से। मुझे इस शिफ्ट में आए हुए 10 मंथ हो चुके हैं, जिसमें मेरे बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू थे। 6 साल से मैं बेड थी। जो मुझे हेल्थ इशू थे वो मेरे 3 मंथ में क्योर हो चुके हैं, और मैं अपनी लाइफ हेल्थी और हैप्पी इंजॉय कर रही हूँ। कल का इवेंट तो मैम बहुत अच्छा था, और हमने अपने आप को बदलना है, अपने आप पे काम करना है। कल गुरमुख सर ने ये भी बोला कि हमारे को बहुत लोग पीछे नेगेटिव करेंगे, और हमने नेगेटिव नहीं होना, आगे जाना है। लोग तो बोलेंगे क्या रखा है, रोज चल पड़ते हैं, तैयार होते हैं, चल पड़ते हैं, वहाँ क्या है, घर में देखो शेक पी पी के मर जाएंगे, किडनियां खराब हो जाएंगी। मैम अगर किडनियां खराब होनी होती तो पहले हो रही थी, पहले बहुत कुछ हो रहा था, और शेक पीने से तो हम हैप्पी हो रहे हैं, हेल्थी हो रहे हैं और सुंदर हो रहे हैं।
लोगों में जा रहे हैं। पहले तो हम किचन से ही उठते थे, लोगों की हेल्प लेनी पड़ती थी, उठाओ और गाड़ियाँ देते रहो सारा दिन, कोई पूछता भी नहीं था, अपने परिवार के सिवाय कोई नहीं पूछता मैम। लोग तो पहले भी बोलते हैं, आप भी बोलेंगे, जिसने बोलना है वो बोलते रहे मैम। और मैं कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करती, कोई भी मिस नहीं करती मैम, और करूँगी, लगी रहूँगी, सारी ज़िंदगी करूँगी मैम। थैंक यू, और आपका साथ नहीं छोड़ूँगी, और आपका तो मैम 24 घंटे आपको तंग करूँगी, आपकी हेल्प बढ़ूँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए परवीन मैम के लिए। देखो आपके कोच ना जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, आपके कोच आपके कॉल से आपसे तंग होना चाहते हैं। आप करो हमें तंग, राइट? सो अभी देखो अमरनाथ सर ने ना अभी मुझे अभी स्क्रीन पे बैठे हैं। देखो कल जब अमरनाथ सर के साथ गए थे, देखो रंग चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? चढ़ा कि नहीं चढ़ा? देखो, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अमरनाथ सर के लिए। तो ये होता है जादू। और मैं आपको बताऊं, जो भी नया पर्सन हमारे साथ ट्रेनिंग में आता है ना, मैं दिल से कहती हूँ, मैंने आपको हमेशा बोला कि मेरे को जो हर्बल लाइफ से मिला ना, मैं सब आप लोगों को देना चाहती हूँ। आप लोग समझो आकर सिस्टम में। और जो ये न्यू पर्सन अमरनाथ सर के साथ कल आए, लिटरली मुझे ऐसे फील हुआ कि यार ये पर्सन अगर हर्बल लाइफ में यहाँ पर आके सीखेंगे, न्यूट्रिशन कंज्यूम करेंगे, इनकी भी लाइफ चेंज होने वाली है, राइट? सो गुरमुख सर ने लास्ट में बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि हर्बल लाइफ को ना पैसों के लिए मत करना। बहुत लोग परेशान हैं, बहुत लोग सेहत ढूंढ रहे हैं, बहुत लोग पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत लोगों के बड़े-बड़े सपने हैं, एंड आप उन लोगों को इस सिस्टम में लेकर आइए। हर्बल लाइफ लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए कीजिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत कीजिए, राइट? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड हम सर से भी सुनेंगे। सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए, जो आप न्यू गए थे हमारे साथ, आपको कल का इवेंट कैसा लगा? बोलो बोलो। हेलो मैडम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे से। आप गुड कैसे मॉर्निंग हो? मैम। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग से मिलकर। वहाँ पे जो सुना हमने, बहुत अच्छी सीखा, जो है बहुत सारा जो सीखने को मिला। आगे भी सीखेंगे जो है। थैंक यू मैम। सो सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड जब ना मैं और अंकित सर आगे बैठे होते हैं ना, जब कोई म्यूजिक लगता होता था, मैं और अंकित सर ना पीछे देखते थे कि भाई हमारे पर्सन नाच रहे हैं, नाच रहे हैं। और जब मैं देखती थी ना आप सब लोग, और जब ये नाचते नहीं थे ना, फिर मैं इनको बोलती थी उठो, नाचो, है। और अगर लिखते नहीं थे, लिखो, क्या है। तो मतलब मुझे इतना मजा आता था ना। तो सच्ची में आप लोगों के साथ एक अच्छा बॉन्ड हो गया, एक फैमिली बन चुके हैं हम। और मैं सच्ची चाहती हूँ हम सब मिल के बहुत आगे जाएं, जिंदगी को बहुत बढ़िया करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड अभी हम चलते हैं। हिमांशु सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। अच्छा पायल, पायल मैम कहाँ है? अच्छा पायल मैम की तरफ से, ठीक है। देख क्या फिर बीवी दे कनेक्ट उते ही कनेक्ट हुए फिर। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सवेरे चैलेंज आ गया ना, लैपटॉप का फोन का पता नहीं क्या है, कुछ सिस्टम चल नहीं रहा, बस सुन रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, चैलेंज आएंगे, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ना कुछ तो होगा। जब तक झोंपड़ी चलेगी नहीं तो मकान कैसे चलेगा। कल का और अब बहुत अच्छा था। ट्रेनिंग में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जो सीखने को मिलती है, दिखाई देती है, क्योंकि कई चीजें होती है जो हम यहाँ नहीं सुन सकते या देख सकते, जो हमें वहां जाके उसका और पता लगता है। कल नवीन सर गए, नवीन सर आगे सर के पीछे तक देख रहे हैं कि यार ये सारे लोग पागल ही हैं, कि मतलब कोई सारे इंजॉय भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जो फर्स्ट टाइम जाता है ना, उनका तो देखने वाले हालत होती है कि यार ये कैसे देख रहा है, मतलब वो हर चीज ऑब्जर्व करता है। और मैं तो बोल रहा हूँ कि जिसके बच्चों को भी लेके आओ, छोटे छोटे इवेंटों पे लेके आओ, ताकि उनको भी अभी से आदत पड़े। नहीं तो बाद में एकदम से आप लेके जाओगे ना, तो वो चीज नहीं रहेगी। छोटे छोटे इवेंट से शुरुआत करो, ताकि बच्चे को होगे। अब मेरा बच्चा कल गया, थोड़ा परेशान भी किया है, तो बच्चा ही, लेकिन मजा भी आया। अब वो बोल रहा है कि नेक्स्ट ट्रेनिंग में भी मैं जाऊंगा, ऐसे बोलता है। और गुरिंदर सर को देख के तो वो पता नहीं इसको क्या हो गया, उसने बैग वो छोड़ा और जाके सीधे ही उन्होंने हक कर लिया उसको, गुरिंदर सर को। और मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कि इतने टाइम बाद, कम से कम 6-7 महीने या साल ही लगा लो, जब शिमला इवेंट था तभी हम गए थे, उसके बाद तो हम गए नहीं। लेकिन कल छोटी छोटी चीजें सीखने को मिलती है, अच्छा लगता है ट्रेनिंग में। कल जो हम जूम सेशन में जिसको देखते हैं, वहां जाके मिलने का, बात करने का जो मौका मिलता है ना, वो सबसे अच्छा होता है। अब कल नवीन सर मेरे साथ बैठे थे, कई चीजें थी जो सर बात भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, पूछ भी रहे थे, अच्छा लगता है। ऐसे सर कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ,
बस जूम सेशन में सवेरे 1 घंटा देख लिया, उसके बाद पता ही नहीं, सर अपने काम पे, मैं अपने काम पे। लेकिन ट्रेनिंग्स ऐसी होती है जो अपने आप को चेंज करना पड़ता है। बाकी रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। मैंने शुरू से आज तक रिस्क लिया है, अब फिर दोबारा से रिस्क लूंगा, क्योंकि रिस्क लेने की अब तो आदत सी पड़ गई है। क्योंकि जब तक रिस्क नहीं लोगे ना, जब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। भगवान भी ना आपको बार बार वही चैलेंज देगा कि तू उससे निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अगर निकल गए तो वो ऐसे चीज देगा ना आपको, जो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि यार भगवान ने कैसे दे दिया मुझे। लेकिन आप बार बार पीछे हटोगे ना, रिस्क नहीं लोगे, वो बोलेगा कि यार ये रिस्क तो ले लिया, इसको मैं क्या दूं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, कुछ भी करो। अगर बंदा कोई बीमार पड़े, आपकी फैमिली मेंबर कोई बीमार पड़े और आपके पैसे ना हो, तो आप उधार भी लोगे, लोन भी लोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन जब अपनी बारी आती है खाने की, इवेंट की, तब मना कर देते हैं कि नहीं यार मेरे पास पैसे का इशू है। हेलो बोलो सबको, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। गुड थैंक यू मैम। मॉर्निंग। सो मोक्षु के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसी सिस्टम में आकर मोक्षु की बुआ बनी हूँ। इसके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। गुरिंदर सर मामू बने हैं, चाचू बने हैं। आपको पता है यहाँ पर रिश्ते हैं, यहाँ पर प्यार है, यहाँ पर सिर्फ शेक वॉल्यूम बिजनेस की बात नहीं होती। देखो ये सारी बातें हम इसलिए करते हैं क्योंकि हर एक इंसान को ग्रो करना है। मैं कल अमरनाथ सर को कह रही थी, मैं कहा अमरनाथ सर मैं ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ हूँ, अंकित ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ हूँ कि ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਦ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਨਾ, तो साडे रिश्तेदारां दा पता नहीं कौन आऊगा कौन नहीं आऊगा, क्योंकि जेड़ा शेक पींदा वो तो पक्का ही आऊगा, वो तो साडी फैमिली है। तो मैं क्या साडे ना बच्चों के ब्याह च तुसी सारे चमकने, अमरनाथ सर, नवीन सर, हिमांशु सर, ठीक है सारे। तो सबने कहना लै भाई इधर तो हर्बल लाइफ ही चमक रही। सो आप लोगों को समझना है कि ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, ये लाइफ टाइम रिलेशंस हैं, राइट। तो हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है मिलके। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, पसीने से लथपथ रेखा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। भाई मैम के लिए तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। कल रेखा मैम और रेनू मैम देखो दोनों आर, एक आर ने धोखा देते हैं, राकेश सर नहीं आए, पर इन दोनों ने इतनी ज्यादा बसेस बदल बदल के ये इवेंट में पहुंचे और मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना इन दोनों के ऊपर। और मैं आपको बताऊं अच्छी बात, इन्होंने आते ही क्या बोला, मैम स्टोरी बन रही है हमारी। मैंने मतलब पहले अगर हर्बल लाइफ में ना होते ये, तो ये क्या बोलते, मैम कितने धक्के खा के आए, मैम परेशान हो गए। आते ही जब इवेंट में आए ना, आते ही इन्होंने बोला मैम आपको पता है मैंने इतनी बस बदली और मैम ये स्टोरी बन रही है हमारी। और मुझे इतनी खुशी होती है ना, ये होता है माइंडसेट। तो हाँ जी रेखा मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रेखा, मोहाली से बिलोंग करती हूँ। कल की एसटीएस मैम अमेजिंग थी। मेरी और रेनू मैम की हमारी सुबह से जर्नी शुरू हुई और रात तक 9 बजे तक, तो जब तक हम घर नहीं पहुंचे हमारी तो मतलब जैसे सर बोलते हैं ना चैलेंज आता है। गुरमुख सर ने कहा था एक संडे की क्लास में, आप लोगों ने चैलेंज वर्ड नहीं बोलना, आपने बोलना बड़ी ट्रेनिंग चल रही है मेरी। तो अब चैलेंज वर्ड चेंज करके हमारी बड़ी ट्रेनिंग ही चलती रही कल सारा दिन और इतना अच्छा लगा। और वहां जाके तो ना जो रास्ते में कुछ हर्डल्स आए थे वो कुछ नहीं पता चला और इतना मजा आया। और कल मैम जो वहां सीखते हैं जाके विद लर्निंग, विद प्ले, विद मस्ती और विद मतलब एवरी चीज, मतलब हर चीज वहां की इतनी अच्छी होती है ना। जैसे जशन सर ने एक्टिविटीज भी कराई, अगर आपको जो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, अगर आपको चाहिए तो खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, मतलब हर चीज पे खड़े ही हो रहे थे और फिर बैठ रहे थे। मतलब कोई आलस नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और भाग के जाके आगे सबकी वाइब्स लेनी। और कल सर ने एक चीज बताई कि जशन सर ने तो बहुत अच्छी चीजें बताई, मतलब सबने बहुत अच्छी चीजें बताई कि वाई हर्बल लाइफ। उन्होंने बोला हर्बल लाइफ वाई, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, गुड हेल्थ और फिटनेस। मतलब उन्होंने कहा लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जो मनी की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। आपके पास अच्छे संस्कार है, अच्छी बातें, आप 600 बातें देके अपने बच्चे की स्कूल में एडमिशन नहीं करा सकते। आप प्रिंसिपल को ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 600 अच्छी बातें हैं, अच्छे संस्कार हैं, ये ले ले और बच्चे की एडमिशन कर ले। वो पैसे की प्रॉब्लम पैसा ही सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे फिटनेस के साथ साथ पैसा आता है और अच्छी तरह आता है। और एक उन्होंने ये बात बोली कि जब तक आप आइडल वेट पे नहीं आते तो आप कोच नहीं हो, आप एक मैसेंजर हो। तो आप मैसेंजर बन के रहो, ये भी बात कल पता चली। और एक जसवीर भोला सर ने कहा कि कैरियर, हम कहते हैं हम अपना कैरियर बना रहे हैं, अपने बच्चों का कैरियर बना रहे हैं। तो एक वीडियो भी वहां पे दिखाई गई इससे रिलेटेड कि उद्यमी बने, ताकि एक पीढ़ी की मेहनत बच जाए। उस आपकी पीढ़ी को, जैसे मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं अपनी जॉब अपने बच्चे को नहीं दे सकती, उसको तो शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा। तो
तो आप उसको कैरियर नहीं कह सकते। कैरियर मतलब कैरी ऑन, जिसको आप कैरी ऑन कर पाओ। अगर आप अपनी जॉब को कैरी ऑन ही नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों तक के लिए लेके जा रहे, तो वो आप कैरियर नहीं है। तो मतलब बहुत अच्छी चीज है ताई, और सारे प्रेसिडेंट टीम ने आके हमें ग्रो करना है। कैसे ग्रो करना है उसकी एक एक बात बताई, वन बाय वन आके। जैसे कैंप करो, फिजिकल क्लब लगाओ, इनविटेशन दो। इनविटेशन शॉर्ट होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर करो। कि अगर वो आपको बोल रहा है कि हर्बल लाइफ तो मैंने पहले भी सुना है। अच्छा तूने सुना, तूने इसके बारे में क्या सुना है, तूने किया, तुझे क्या मिला? मतलब आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, आप उसकी बातों में उलझना नहीं है। और फिर उन्होंने लिखा चूज चॉइस ऑफ टाइम, और उन्होंने बताया फिर फॉलो 2 डे रूल्स, मतलब आपको ये करना है। और बहुत सारी चीजें बताई मैम उन्होंने, मतलब डोंट शो नीड, लोकल एरिया सेमिनार करो, और मतलब काफी कुछ बताया उन्होंने। मतलब इतनी अच्छी चीजें लगी ना वहां जाके। तो मतलब जीपीएस का बाकी नवीन सर ने, अमरनाथ सर ने, परवीन मैम ने सब कुछ बता दिया, आपने और अंकित सर ने सब कुछ बता दिया। थैंक यू सो मच मैम, ये इवेंट सच में बहुत 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 अच्छा था। रिकग्निशन, और जो अमन सर और मैम के फेस पे ग्लो था और उनकी खुशी थी ना मैम, वो डांस से भी नहीं पता चल रही थी। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका एक मतलब आंखें क्या, हर एक बॉडी पार्ट एक्सप्रेस कर रहा था कि वो कितने खुश है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हम सबको भी ये अचीवमेंट चाहिए, और हमने भी वहां पे पहुंचना है, इस तरह का फील करना है। थैंक यू मैम। वाह भाई वाह! तो देखो यहाँ से पता चलता है कि भाई कॉपी भरी पड़ी है। सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कल मीनाक्षी मैम मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं, "कनिका, मैं 2 बार 3 बार वहाँ से निकली, तुम्हारी पूरी टीम ना नोट्स बना रही थी।" मैंने कहा, "मैम वो इसलिए नोट्स बना रहे थे क्योंकि मैं अपनी टीम को हमेशा बोलती हूँ कॉपी पेन लेकर मत भूलना।" और मैंने कहा बीच-बीच में ना मेरी आँखें उनको ऐसे देख रही होती हैं, अगर कोई बात कर रहा होता है ना, "मैम लिखो, मैम लिखो।" तो बढ़िया सी क्लैपिंग करो, क्योंकि पता है क्या होता है मुझे, कि हम लोग देखो अपनी फैमिली छोड़ के गए, हम पूरा दिन वहाँ पर गए, अगर वहाँ पर जाके भी बातें करनी है, इधर-उधर की चुगलियाँ करनी है, इधर-उधर की कंप्लेंट्स करनी है, इधर-उधर की बातें करनी है। देखो जब ट्रेनिंग चलती है, फिर पूरा दिमाग स्पीकर की तरफ होना चाहिए। जब ट्रेनिंग चल रही है, जब डांस हो रहा है, मस्ती हो रही है, खाना-पीना, हम बाहर फोटोज़ खींच रहे हैं, तब मस्ती करो, तब इधर-उधर की बातें करो, हा, हा, ही करो। पर जब स्पीकर स्टेज पर है, तब आपका ध्यान ना तो खाने में होना चाहिए और ना तो बातों में होना चाहिए। फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीकर की तरफ होना चाहिए कि कौन-सा ऐसा पॉइंट आपके दिल में, जैसे नवीन सर ने बोला, जीपीएस मेरे दिमाग में छप गया। सो ऐसे ही आपको एक पॉइंट आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रेनू मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैं इतनी देर से क्या सोच रही कब आएगी मेरी बारी, कब आई। मैम बहुत अच्छा था कल का जो ऑरा था, वो कल डिफरेंट था, कल पहले से डिफरेंट था। इतनी अच्छी एक एक स्पीकर ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है ना, और आपने इतना ध्यान रखा हमारा, और अंकित सर बहुत नाइस हुआ मैम। सब एक दूसरे का ऐसा ध्यान रखते हैं। और मैम जशन सर ने बताया कि व्हाट इज हर्बल लाइफ। हर्बल लाइफ इज अ कंप्लीट लाइफ। उन्होंने बताया इसमें हमारे रिलेशन बनते हैं अच्छे, हम मतलब अच्छा अच्छा क्या क्या मिलता है हमें, उन्होंने हमें खड़ा किया एक एक उस पे है ना। और इतने बताया जो हमने कैसे अप्रोच करनी है लोगों को है ना। वो 5 स्पीकर थे, वो हमारे प्रेसिडेंट टीम थे, उन्होंने बताया, मैं आपको थोड़ा टाइम लेना चाहूंगी कि जैसे कुलजीत मैम थे, कुलजीत या कुलदीप मैम उनका नाम था। उन्होंने कहा कि कैंप मतलब कैंप लगाओ और स्कैनर दो अपने जो है हमारे डाउनलाइन, उनको चलाना सिखाओ, वो कि कैसे वो करना है, क्योंकि उसके बिना तो कोई वो नहीं है ना, स्कैनर जरूर चाहिए है ना। उनको स्कैनर दो और लीडर बनाओ, उनको लीडर भी बनाओ। दूसरा था जगत नारंग सर, उन्होंने बताया फिजिकल क्लब खोलो, इनविटेशन दो है ना। फिर बलजीत सर आए, बलजीत सर ने कहा कि इनविटेशन दो, जैसे रेखा मैम ने क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करो आप, उनका क्वेश्चन रेज करो है ना उनके साथ। और मैम ने ये बलजीत सर ने बताया कि चॉइस ऑफ टाइम, उनसे वो उनको अपनी ना बताओ, उनसे लो टाइम है ना। और फॉलो करो 2 दिन के लिए, और ऑब्लिगेशन ट्रेनिंग दो उनको, और क्यूरियोसिटी जगाओ उनके अंदर है ना। कभी भी ये मत पूछो कि आप बिजी हो है ना, और मैसेज दो उनको। फिर आए जी हमारे
लोकल एरिया में सेमिनार करो। मनप्रीत मैम ने जैसे बताया, रेखा मैम ने बताया, उनको अच्छी तरह से जसवीर भल्ला सर ने बताया कि बिजनेस जो है हमारा ये कैरी फॉरवर्ड है, हम अपनी जनरेशन को भी दे सकते हैं ये आगे। जिस भी आप उस पे हो तो वो आप उसी को, आपके बच्चे को वही मिलेगी, है ना। वो जैसे जीपीएस वो नवीन सर ने बताया, गाइडेंस प्लेटफॉर्म स्कोप, है ना, जो है प्लेटफॉर्म कह रहे सही जगह, मतलब मेहनत से कुछ नहीं होता, सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, है ना, कि हम कहाँ कर रहे हैं। मेहनत तो हम हर जगह करते हैं। उन्होंने ये बताया कि ब्लिंकिट में, जो ब्लिंकिट ने 30 लाख दुकानें हमारी बंद कर दी, 30 लाख, देखो बिजनेस ठप हो गया, ऐसे ऐसे वो कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स सिस्टम है ये हमारा हर्बल लाइफ, और बहुत अच्छा था मैम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। और उनका मतलब जो जिनकी रिकॉग्निशन थी प्रेसिडेंट टीम की, इतने खुश, इतना आपने जैसे बताया, हमने थोड़ा मिस कर दी है, गलती है हमारी, इतना वो इतने मतलब कह रहे हैं आप वहाँ और ही वो हो गया एकदम, उनके कितने वो थे अपनी वो करके इमोशनल हो गए। और फिर हम उनसे हैंडशेक करके आए मैम से, इतने खुश, इतनी खुशी उनके मतलब चेहरे पे कि कितने स्ट्रगल भरी लाइफ से वो वहां से निकल के और वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे बताया आपने हमें, और बहुत अच्छा था मैम, थैंक यू सो मच। और आपने हमारा इतना ध्यान रखा। और नवीन सर जैसे आपने बताया ना कि जो करने वाला सीखने वाला होता है ना, उन्होंने देखो कितना अच्छा, कितनी अच्छी चीजें ली वहां से, और उनको अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट टाइम आए। कई ऐसे होते हैं कि चलो एक बार चले गए, उनको थोड़ा बहुत अच्छा लगा, वो जाते हैं नेक्स्ट टाइम, पर जो जिसने सीखना होता है ना, वो तो फिर उसको होता ही है कि हाँ उन्होंने इतनी अच्छी सीखी, अच्छी चीजें सीखी, और उन्होंने एक्सप्लेन भी इतना अच्छा किया। थैंक यू सो मच मैम आपका। और हम रात 9 बजे पहुंचे, मेरे पैर इतने मोटे मोटे हो गए। मैंने कहा ये स्टोरी बन रही है, मैंने इनको भी आगे बोला, है तो थोड़े पेनफुल थे, इतने मोटे मोटे सूज के बैठे रहे ना लगातार, पहले बस में बैठे रहे, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हो जाएंगे धीरे धीरे। पर बहुत अच्छा लगा। फिर हाँ, हिमांशु सर हमें नालागढ़ छोड़ के आए बेचारे, इतनी हेल्पफुल होते हैं, हमारी फैमिली है सारी, वहां हमें बस में चढ़ाया, तो जैसे तैसे करके पहुंच गए है ना फाइनली। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वाह भाई वाह, सब बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। आने वाले ये चेयरमैन क्लब मेंबर्स हैं, आप देख लो इनको। और मैं आपको सच्ची बताती हूँ, हाँ बेस्ट स्पीकर, ये जितने लोग मैं आपको बता रही हूँ ना, ये चैट बॉक्स में बेस्ट स्पीकर आपने भी बनना है, अगली ट्रेनिंग में सब लोगों ने जाना है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वो जिसके लिए तालियां बजती है, एक वो जो तालियां मार रहे होते हैं। अब आप देखो आपको कौन सी कैटेगरी में आना है। आपको वो इंसान बनना है जिसके लिए तालियां बज रही हैं। वाओ, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग शालिनी मैम, अमेजिंग नवीन सर, ब्रांड न्यू प्रेसिडेंट टीम मेंबर नवीन नरियाल। या तो क्लैपिंग ऐसे बजेगी, या फिर नवीन सर स्टेज पर और मैं नीचे ऑडियंस में क्लैपिंग कर रही हूँ। सर मेरे से हाथ टच कर लो प्लीज प्लीज, सर मुझे वाइब्स दे दो। अब दो ही प्रकार के लोग हैं, अब या तो स्टेज के उस पार चढ़ना है, या फिर नीचे बैठ के देखना है कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं भी ऐसा बनूं। तो आप लोगों को कौन सी कैटेगरी में आना है। अब अगर स्टेज पे चढ़ना है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले यू हैव टू नो व्हाट इज आई नीड टू चेंज। जानकारी के बिना कुछ बदलाव नहीं हो सकता। या तो आपको अच्छी सेहत मिल सकती है, ना पैसे मिल सकते हैं, ना दौलत, ना शोहरत, कुछ नहीं मिलेगा। और बदलाव लाने के लिए, जानकारी लेने के लिए इवेंट्स बाय इवेंट्स जाना पड़ेगा, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। राइट, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लास्ट में एक ही मैसेज कि हर्बल लाइफ इज अ फन बिजनेस। यहां पर आप मस्ती मस्ती में अपनी हेल्थ भी ले लेते हैं, वेल्थ भी ले लेते हैं, बट ये मजाक में करने का बिजनेस नहीं है। हर्बल लाइफ इज अ फन बिजनेस, मस्ती मस्ती में आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं, बट मजाक में करने वाला बिजनेस नहीं है। राइट, तो आप सब लोगों ने इसको सीरियस लेना है। एंड हर्बल लाइफ में ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग अपनी टिकट्स एडवांस बुक करवाइए। हर ट्रेनिंग में आपको शौक होना चाहिए कि यार मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। अन्नू मैम तुसी किथे हो? हाँ आए मैम, तुसी डिजिटल हैंड रेज मैंने लग गया शायद नहीं है, तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए अन्नू मैम के लिए। कल तो मैंने अन्नू मैम का भी नया रूप देखा। अन्नू मैम जब स्टेज पे, हम ना डांस कर रहे थे, मैं पहले बता देती हूँ, अन्नू मैम पीछे से आए कि अमरनाथ सर ना वीडियो बना रहे हैं। अन्नू मैम ने उधर भंगड़े पाने शुरू करते, अन्नू मैम कहती मैम अमरनाथ सर मेरी वीडियो भी बनाओ, मेरी वीडियो भी बनाओ। सो अन्नू मैम तो बहुत खुश थे। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से शेयर गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ, गुड मॉर्निंग मैम। जैसे मेरे को तो कल बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छा आपका और अंकित सर का लगा। देखो मैम, हमारे माँ बाप भी नहीं इतना करते नहीं है,
और मेरे को ट्रेनिंग में बहुत, और मैंने इतना अच्छा सीखा ना। और इतने लोग, हमारे गांव के लोग पता क्या बोलते हैं, किडनियां सड़ जाती है, वैसे सड़ जाता। इतने लोग यार पागल है जो इतने लोग वहां पे जा रहे। पर मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैम वहाँ का ऑरा। हम तो छोड़ने, आपको अंकित सर को तो हम छोड़ नहीं सकते। तो मैम मेरे को इतना अच्छा लगता है। हमारे माँ बाप भी नहीं कभी ऐसा करते, ये ध्यान रखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और पीछे आप आगे वाले लेवल में तब भी अपनी फैमिली को पीछे देख रहे हैं मैम। हमारे को बहुत अच्छा लगा। और मैम देखो, जो मैंने वीडियो ही देखी थी, सब जैसे हमारे बड़े बड़े सीनियर आए थे वहां पे, उनकी वीडियो देखी और मैंने फेस टू फेस देखे मैम वहां पे जाके। मैं तो कभी भी नहीं किसी को बोल सकती कि आपकी किडनियां सड़ जाएगी, कुछ नहीं है मैम, फ्रॉड है। हमको दवाइयों से बीमार होते हैं, मैं तो यही समझती हूँ मैम। इसलिए और भी मैम देखो, जैसे मैम सर के बच्चे तो देखो मैम कितने बड़े हो। और मैम हमारे जैसे हम मैं वैसे ही बने, वो भी एकदम तो उनकी आइडिया लगा दी, फलाना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है मैम। देखो उन्होंने मेहनत की, पहले वो भी मानते नहीं थे, फिर देखो सर ने उनको मनाया, फिर वो कह रहे देखो आज कितने लेवल पे है। फिर मैम देखो, हमें कभी स्कूलों में भी हमारे को पीछे बैठा देते थे, पर बहुत अच्छा है। और हमारे मैम और अंकित सर मेरे को तो माँ बाप जैसे हैं मैम, बहुत अच्छा सिखाते हैं। कोई नहीं लेता ऐसे सेशन भी नहीं लेता कोई। मैम हमारे को दवाइयां दे देते हैं, डॉक्टर ले दी दवाइयां, ले खाओ। हमारे मैम देखो रोज सुबह शाम, देखो आपके ही बच्चे हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ रखे, हमारे को गाड़ी में लेके गए, फिर पूरी वो रखते हैं हमारे ध्यान, सबको अपने बसों में, जो बच्चे आपके सबको बसों में चढ़ाया, जहाँ छोड़ा वहाँ। बहुत अच्छा लगा मैम वहाँ का। और फिर देखो मैंने वीडियो देखी थी, जैसे सर ने बोला ना कि 200 किलो वेट था उस औरत का, मैंने वीडियो देखी है, मैं फेस टू फेस देखा मैम उसको। और कितना अच्छा औरत था, उसको स्टेज पे चढ़ के कितना अच्छा बोला। और उसको कुछ नहीं था कि मैंने देखो मैम, उसने 200 किलो वेट किया, उसको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा इन प्रोजेक्टों से। लोग बोलते हैं कि नहीं इनसे तो जैसे मेरे को सोजिश आ गई, कोई बोलता मैं बीमार हो, ऐसे कुछ ना उसका कोई कोच है ना कोई क्लास लगाता। वो मीशो से खा रहे हैं और फिर लोगों को मोटिफाई कर रहे हैं मैम। मेरे को मैम बहुत अच्छा लगा। मैं तो दूसरी ट्रेनिंग में जहां मर्जी पैसे करूंगी, निवेदिका मैम को दूंगी और मैं जाऊंगी मैम। मैं तो सीखूंगी, चाहे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अभी ना 1 साल 5 साल लग जाए ना, मैं सीखूंगी मैम। देखो अभी तक हमने कुछ पढ़ाया नहीं, शादी कर दी थी घर वालों ने, फिर धंधों में फंस गए। अब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम नहीं छोड़ेंगे मैम। हमारे से बुजुर्ग बुजुर्ग लोग कितने कितने अच्छे लेवल कर रहे हैं मैम। देखो हमारे से वो भी मैम पढ़े भी नहीं है, पहले देखो पढ़ाते भी नहीं थे मैम। देखो उन्होंने कितना अच्छा, एक और तो बोलती कि मैंने 3 साल के 2 साल मैंने ना अपना, जैसे आप उन्होंने बोला कि अपना क्लब खोल लो, क्यों बोलती मैंने 2 साल मैंने खोला और मैं शटर बंद कर देती थी और मैं वो कर देती। फिर भगवान ने तो किधर को उसका चक्कर फेरा, कोई उनको एक फिर ऐसा पर्सन मिला कि उसने मेरी लाइफ बदल दी मैम। देखो फिर मैं वो छोड़ने वाली थी उसको मैम। चैलेंज आते देखो बेचारे मैम, देखो जैसे उनका लेवल इतना अच्छा हुआ, सर वगैरह चरणजीत सर है जो मैम, देखो स्टेज कितनी अच्छी वाइफ थी उनकी। वाह मैं तो मैम देखो कितना अच्छा उनको टच कर रहे थे ऐसे मैम, मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम। देखो मैं तो मैम आई लव यू अंकित सर, मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो बाप नहीं होते, ऐसे वो ऐसे लगते हैं मैम अंकित सर, मतलब मेरे को बहुत क्यूट लगते हैं। आप भी मैम, आई लव यू मैम। आपको छोड़ने वाले नहीं हम, जैसे मेरे को नहीं आएगा तो मैं पूछूंगी। और मैं दूसरी बात सोचा कि मैं जाऊंगी, सुपर लेवल नहीं होगा तो मैं स्कैनर ले आऊंगी चेक के, और वहां से सारा कुछ मैं देख के आई। अब दूसरी बात जैसे मैं जस्ट करूंगी, पैसे लूंगी और मैं लाऊंगी वहां से। मैम मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे जैसे फैमिली, रेखा मैम, प्रवीण सर, भारत सर, मेरे को इतना ऐसा लगा कि अपने हैं मैम। इतना अपने भी मैम प्यार नहीं करते मैम। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैम। मैं आपको तो देखो, मेरे हस्बैंड भी देखो, मेरा ऐसा कि मैंने वहां पे गाँव में स्कैन करना था, मैंने यहाँ पहुंची, पर मैम मेरे को बहुत अच्छा लगा आपके साथ मैम। थैंक यू मैम। अनु मैम रोने क्यों लगे? मैम तो वहां पे मैं नालागढ़ गई तो मैम ये ऐसा होता है, पर मेरे को बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ जाके। ऐसे सब रिक्वेस्ट थी कि ऐसा मत जाना मैम को छोड़ के, ऐसे मारी ही लगी थी हम छोड़ के जाएंगे बाहर, लोगों से एक्टिविटी सीखेंगे, लोग गंदी गंदी बातें बोलते, पर वहां बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम। मैम मेरे को जैसे बीमार, जैसे मेरे को होता ना, जैसे मेरे को गैस्ट्रिक होती थी, कोई नहीं मैम पूछता था। मेरे को स्किन प्रॉब्लम थी, ऐसे मेरी शक्ल गर्मियों बहुत खराब हो जाती, पर मैम मैं बहुत अच्छी, जैसे थोड़ा थोड़ा ले रही तब भी मेरे को फर्क पड़ता है मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, आई लव यू मैम। ना ए रोके आई लव यू, नहीं नहीं मैम, मैम आई लव यू, ऐदा करो ऐदा, अनु मैम आई लव यू। थैंक यू मैम, आई लव यू मैम। फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं दूसरी एकेडमी उसको भी अटेंड करूं जहां मैं जाऊंगी। ऐसे थोड़ा बच्चों का चैलेंज आता है, मैं उनको एडजस्टमेंट करूं। तो देखो मैं अपने बच्चे को छोड़ के गई थी, अपनी लड़की वहां पे छोड़ के, पर एडजस्टमेंट करूंगी। जैसे मेरी नीचे वाले डाउन है उनको भी समझाऊंगी भी आप एक बार ट्रेनिंग में चलो, जहां मैं खुद से मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, एक बार चलो वहां देखो रहा, इतने 3-4 हजार बंदा था यार, पागल है वो, उनको भी देखो। वो तो आए हैं बच्चों को लेके आए, छोटे छोटे लेके आए, अभी तो ये तो छोटा इवेंट था, उससे बड़े बड़े इवेंटों में कैसा होता होना मैम।
हम कभी नहीं मैम, कभी नहीं देखा, शादियां देखी, ब्याह, कोई अच्छी बात नहीं सिखाता मैम। जिन्हें मैम डॉक्टर बन जाए कुछ छोड़े, कोई नहीं मैम ऐसी बातें सिखाता। इतने इतने लेवल उनके, इतना इतना पैसा ले रहे तो भी हमारे को इतना अच्छा सिखा रहे हैं मैम। को सिखाता है मैम, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। हम तो दूसरी बार भी आपके साथ एडजस्टमेंट करेंगे, जाएंगे मैम। थैंक यू मैम। एक बार फिर हंस के आई लव यू बोलो मैम। ऐसा रोने थैंक यू वाला मैम, थैंक यू, हंस थैंक के यू मैम, थैंक यू, आई लव यू। सोनू मैम के लिए तो बढ़िया, तो भाई ये तो सबसे अच्छा रिजल्ट शेयर हुआ है। मैम के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। और अंकित सर देख लो आपका कितना बड़ा बच्चा है। सो अंकित सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं देखो कितनी बड़ी, मेरे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं। और कल मैं बताऊं, अमरनाथ सर ना गायब हो गए। तो मैं ना ऐसे ढूंढ रही हूँ, यार अमरनाथ सर नहीं मिल रहे, अमरनाथ सर नहीं मिल रहे, अमरनाथ सर नहीं मिल रहे। अमरनाथ सर जब मिले तो मैंने सर को बोला, सर कहाँ थे आप? सर कहते मैं ना हाथ धोने गया था। मैं क्या सर तुसी तो ऐदा कहोगे जी मेरे लिए एक छोटा बच्चा खो दिंदा। तो मम्मी पापा ਨੂੰ दस के जाया करो जितने जाना। सो हम इतना हंसे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों के साथ। सो आई लव यू बहुत सारा अनु मैम। मैं आपको प्रेसिडेंट टीम बना के ही छोड़ूंगी, ठीक है? जितना मर्जी जो मर्जी चैलेंज आ जाए, जो इंसान हर्बल लाइफ को कुछ में हर्बल लाइफ में पाने की चाह रखता है ना, उसको तो प्रेसिडेंट टीम बनने से और बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड दिल से आई लव यू। और कल मैंने अनु मैम को बहुत मिस किया, नवीन सर की जो वाइफ है अनु मैम। अनु मैम मैं सच्ची तो बहुत मिस करया कल, ठीक है? और जानते जानते नवीन सर ने भी किया कि यार अनु मैम को मुझे लेके आना चाहिए था। फिर मैं गाड़ी में आते आते सोच रही थी कि नहीं, अनु मैम तो गाड़ी में बैठ के आएंगे, बस में थोड़ी आएंगे अनु मैम। सो नवीन सर गाड़ी ड्राइव करके अनु मैम को फ्रंट सीट में लेके आएंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी सभी लोग स्माइल करके दिखाएंगे, वेव करके दिखाओ, दंद दिखाओ। हैगे थोड़े शब्द हर्बल लाइफ वाले ना पॉजिटिव बहुत हो जाते, फिर पॉजिटिव लोगों ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, फिर वो दंद दुंद तोड़ देंगे, राइट? तो हैगे थोड़े शब्द दंद। वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए दिल से। आई लव यू एवरीवन। बस हर ट्रेनिंग को बुक करवाइए, हर ट्रेनिंग में जाइए। ऑरा अलग होता है, लोग अलग होते हैं। कॉपी जितनी भरोगे आप, मैं आपको बताती हूँ, और जितना एक्शन लोगे उतनी लाइफ चेंज होने वाली है। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि आप सब लोगों को हर्बल लाइफ मिली है। बस इसको छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, बार बार करते रहना है, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। सो सी यू ऑल इन द, अभी टाइम बहुत हो चुका है, बट मेरे लीडर्स अभी लीडर बन चुके हैं, ट्रेनिंग देते हैं, अभी मजा आता है हम लोगों को, आप लोगों को सुनने में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे शाम को सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, लोगों से बात करते रहिए, अपना स्टेटस लगाइए, 30 सेकंड की वीडियोस बनाइए। एंड बहुत सारे लोगों की आपकी जरूरत है, बट उन तक पहुंचना ही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, टास्क है हर्बल लाइफ में, राइट? सो सी यू ऑल इन द इवनिंग सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।